वालेकुम। मॉर्निंग डिलाइट में मैं हूं आपकी होस्ट अनम सूर्या और मैं आपको खुश आमदीद कहती हूं। आज की सुबह भी हम आ गए हैं, आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि हर रोज़ हम आपके साथ एक अच्छी बात के साथ चलते हैं। आज मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है और ज़ीशान को सर्दी बहुत लग रही है आज तो। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हर रोज़ ज़ीशान जो हैं एक नई बात, एक अच्छी हदीस आपको सुनाते हैं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं और हम हमेशा आपसे वन बाय वन करके हमारे गेस्ट का इंट्रो करवाते हैं ताकि आप हमारे मेहमानों को समझ सकें, उन्हें जान सकें। चलते हैं ज़ीशान की तरफ। और जनाब तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। सुबह सुबह की इस खूबसूरत सी लम्हात में हम ये कहते हैं कि आपको प्यार भरा सलाम। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर इर्द गिर्द ममालिक में जो भी रहते हैं तमाम को हम खुशामदीद कहते हैं कि आप जो हैं वो हमें जब देखते हैं या फील करते हैं कि ज़िंदगी में हम चीज़ों को कैसे लेकर चलते हैं या हम चीज़ों को हमारा जो एक औरा होता है, यानी ज़िंदगी में हमने सिर्फ कमाना है, कमाकर घर वालों को कहते हैं ना ज़रे मौज के लिए हम मुल्क से बाहर जाते हैं, फिर वहाँ से कमा कर भेजते हैं, अपने घर से दूर होते हैं, अपनी फैमिली के वो इवेंट्स मिस कर देते हैं जो कि अनम हमें उसमें मौजूद होना चाहिए। और हमें ज़िंदगी में यही चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है कि ज़िंदगी में हम किन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को मिस करते हैं। एक बहुत जो बड़ी एक चीज़ है या एक बहुत बड़ा लॉस है उन लोगों के लिए जो कि फ़ॉरेन में रहते हैं, यानी दूसरे ममालिक में रहते हैं और वो सिर्फ इस वजह से गए हैं कि उनको इस मुल्क में जो जॉब की सहूलियात मैसर नहीं थी, वो अच्छे रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर गए। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि ख़ानदान से दूरी आ जाती है। फिर जब आप मिलते हैं तो अनम वो अटैचमेंट्स नहीं रहती। वो ज़िंदगी में आपका फ़र्ज़ करें आपके बच्चे अगर हैं तो उनका तो अटैचमेंट आपके ख़ानदान से बहुत होगा, लेकिन आपका अटैचमेंट ख़त्म होता चला जाता है। और फिर जब आप वापस सब कुछ पैक करके पलटते हैं तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। तो ये मैं कहूँगा कि लॉस ये होता है कि आप अगर आपकी शादी हुई है तो 1 साल बाद आप वापस आते हैं तो आपको एक चीज़ होती है ना कि बच्चा अगर आपका हो गया तो आप उसकी कभी शक्ल नहीं देख सकते। 2 साल बाद आते हैं तो 1 साल का होता है और फिर आप साल के साल आते हैं। और बेटी वालों के लिए ये होता है कि उनकी बेटियां रुखसत होने की दहलीज पर आ जाती हैं। और साथ साथ एक चीज़ ये होती है कि बहनें हैं तो वो भी रुखसत हो जाती हैं। फिर काफ़ी बच्चों का ये या काफ़ी लोगों का ये होता है कि वो यहाँ से तो खुदाफिज कहकर जाते हैं, वहां से भी बंद डब्बा उनका आता है। तो ये बहुत बड़ा लॉस है जिंदगी में। और कहते हैं कि जो इन चीजों को नहीं समझता वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, और जो इन एहसासात को, इस दर्द को नहीं जानता वो बेहतरीन इंसान नहीं होता। और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि हसद से परहेज करो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह से खा जाता है जिस तरह से आग सूखी लकड़ी या घास को खा जाती है। आजकल हमारे यहाँ अनम हसद बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अनम ने अगर ऐसे कपड़े पहने तो क्यों पहने, मुझ पे ज्यादा अच्छे लगते हैं। ज़ीशान अगर ऐसे बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और एक चीज को अगर कोई अच्छी चीज आपकी कॉपी करता है ना तो उसको खुश होना चाहिए कि अगर आपकी बताई हुई सीख पर कोई अमल करके आगे लोगों को सिखा रहा है तो वो जिंदगी में आप बेहतरीन शख्स, ख्वाह वो मर्द हैं या औरत है। तो इसी अच्छी सी बात के बाद हम जिंदगी के आगाज की तरफ चलते हैं, यानी शो के आगाज की तरफ चलते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने बुलाया है, पेशे से पीएचडी डॉक्टर हैं, आपकी उन परेशानियों का हल उनके पास मौजूद है जो जिंदगी में अगर हम बात करें ना कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ और मुझे ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है मुझे। अच्छा, एक चीज होती है सेल्फ ऑब्सेशन होती है ना। अच्छा, मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ। हाँ। अच्छा, उस दिन आप बड़े कोई अजीब से लग रहे हैं और जिस दिन आप कहते हैं कि मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ या लग रही हूँ, उस दिन वाकई में आप अच्छे लग रहे होते हैं। तो सेल्फ ऑब्सेशन से हमें कैसे दूर आना है? के डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं तो वो दूसरों के क्या डिसीजन लेंगे? ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। और है ना, एक चीज होती है कि जब आप खुद साबित कदम नहीं है तो आगे बढ़ना कैसे आप किसी को बताएंगे कि आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर नसीम अहमद जो कि पीएचडी डॉक्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो सुबह सुबह के इस टाइम में आपको खुशामदीद कहते हैं कि हम जब सुबह सुबह उठते हैं ना, सबसे पहली एक जो बीमारी है हमारी नई नौजवान नस्ल के अंदर, आप डॉक्टर हैं या नहीं हैं, लेकिन एक बात होती है कि जो देर से उठता है ना वो फिर लेट लतीफ ही रहता है। वो जिंदगी में भी पीछे रहता है, वो हेल्थ में भी पीछे रहता है और वो डिसीजंस लेने में भी पीछे रहता है। इसको आप कितना मानते हैं? जी, बुनियादी तौर पर जो है मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ना सुबह उठना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम सुबह को नहीं उठेंगे हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। सबसे
प्यारा मौसम जो है सुबह का वक्त होता है। पूरी दुनिया के लोग सुबह उठते हैं। सही। जापान के लोग जो है 4 बजे उठ जाते हैं, जर्मनी में लोग 4-5 बजे उठ जाते हैं, और लोग रातों को जल्दी सोते हैं। जब हम रात को जल्दी सोते हैं तो हमारे जिस्म को बहुत सारे हार्मोन्स मिलते हैं, जिसके नतीजे में हमारी सेहत अच्छी रहती है। लेकिन जब हम रात को देर से सोते हैं तो अल्टीमेटली हम फिर सुबह को भी देर से उठते हैं, रात के हार्मोन से भी महरूम रहते हैं और सुबह की ऑक्सीजन से भी महरूम रहते हैं, और उसके नतीजे में हमारे अंदर सुस्ती, काहिली और थकावट इब्तिदाई घंटों में ही हमें महसूस होने लगता है। जो लोग 12 बजे उठते हैं, 1 बजे उठते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, अगर अंग्रेज की हम बात करते हैं तो उन्होंने रिसर्च के बाद इन चीजों को अपनाया। सुबह उठना, सुबह की जो पहली धूप होती है वो बहुत अच्छी होती है बॉडी के लिए। लेकिन हमारे दीन इस्लाम ने 1400 साल पहले बोल दिया कि जब अल्लाह अकबर होती है तो मस्जिद का रुख करो, औरतें घर में नमाज का इनकाद करें और उसके बाद अपने ज़र मवाश के लिए निकल जाए। और कहते हैं कि जिसने फजर की नमाज पढ़ी उसकी पूरे दिन की जिम्मेदारी रब ताला के हाथ में है, उसने सुपुर्द कर लिया अपने। फिर हमारे शायद टेंशन इसी वजह से कि हमारा एतमाद नहीं है, या हम जो है वो सोने को या दुनिया को ज्यादा तरजीह दे रहे होते हैं बनिस्बत हम आखिरत के। इसमें मैं एक बात ही समझता हूँ कि एक तो हमारा एनवायरनमेंट कुछ ऐसा बन गया है ना, हुकूमती सतह पर अगर हुकूमत कोई स्टेप ले, इज्तिमाई तौर पर कलेक्टिवली कोई एफर्ट्स की जाए, जिसके नतीजे में कौम जो है रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे, सुबह शॉप्स खुल जाएं, सुबह लोग कारोबार पे जाएं, और सबसे अच्छा जो वक्त होता है वो सुबह ही का होता है कि आफ्टर फजर आप तकरीबन 8 बजे आप काम शुरू कर दें, सारे शॉपिंग मॉल खुल जाएं और 5 बजे तक बंद हो जाएं। जब आप उन शॉपिंग मॉल से फारिग होकर घर आएंगे तो आप अपने बच्चों को वक्त दे सकेंगे, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकेंगे, फैमिली को टाइम दे सकेंगे। जिसके नतीजे एक चीज मैं बोलूंगा ना कि जैसे फर्स्ट करें आपका शॉपिंग मॉल है, आपने तो दुकान ही खोली है ना कपड़े बेचने के लिए, या आप एज ए डॉक्टर हैं, ठीक है, आप अपना क्लिनिक खोलेंगे। अब मुझे आपके पास आना है तो मुझे तो 9 to 5 जॉब करके आना है ना, 5 बजे बंद होगी, मेरा तो काम खराब हो जाएगा ना। जी जी, इसमें असल बात यह है कि जो जिनकी इमरजेंसी ड्यूटीज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, या तो उनको टाइम जाहिर है ज्यादा देना चाहिए। गरीब लोग जो है वो हम भी काम पे जाते हैं ना, सुबह सुबह जाते हैं। अब ये तो नहीं कि रात में जा सकते हैं, मतलब नाइट शिफ्ट होती नहीं। वैसे मुझे नाइट शिफ्ट में मजा भी नहीं आता। जी जी, सही बात है। मतलब नाइट शिफ्ट में वो काम आप नहीं कर सकते, वो प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते जो मॉर्निंग में कर सकते। ऐसा ही है हमारे यहाँ पे एक चीज होती है ना कि आपको फोकस रहना, फोकस आउट है। आप मानेंगे या नहीं इस चीज को कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उसका एक विजन नहीं है, एक फोकस नहीं है। वो उन्होंने देखा कि डॉक्टर नसीम अहमद अच्छा पीएचडी करके ये काम करें, मैं भी ये काम करूं। वो ये नहीं देखेंगे कि डॉक्टर नसीम अहमद ने कितनी स्ट्रगल किया। इसके पीछे एक स्ट्रगल नहीं होगी पीएचडी के पीछे माशाल्लाह। जी, मैं समझता हूँ यकीनन स्ट्रगल होती है। हम इल्म हासिल करते हैं, हम गौर व फिक्र करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम जो है ना बहुत सारी चीज़ों को हम जो है डेटा जमा कर रहे होते हैं, हम लाइब्रेरीज में मतलब वक्त दे रहे होते, तो ज़ाहिर टाइम लगता है। लेकिन आजकल जो है ना हर एक चाहता है कि हल्दी लगे ना फिटकरी लगे और रंग चौखा आए। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। और हम जो है ना शॉर्ट साइटेड हो गए। सही। हम जो है बस चाहते हैं कि रातों रात हम अमीर बन जाएं, रातों रात हम पढ़े लिखे बन जाएं, रातों रात हम एक्सपर्ट बन जाएं, और हम जो है ना बस ये कर ले और वो कर ले। तो ख्वाबों से कौमें नहीं बनती। ख्वाब यकीनन देखने चाहिए, लेकिन ख्वाब के साथ अमल ज़रूरी है। ख्वाब के साथ उसकी ताबीर के लिए हमें कोशिश करनी है, उस ख्वाब को पाने के लिए ना। कहते हैं ना कि इलामा इकबाल ने अगर ख्वाब देखा तो उसको अमल जमा पहनाया कायदे आजम ने, जिद्दोजहद की। अब वो ख्वाब ही देखते रहते तो वो तो मैं भी देख सकता हूँ, मैं पाकिस्तान नया बना लूंगा, मैं इंडस्ट्री खड़ी कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। एक चीज होती है कि आज अगर यहाँ शो पर हमने ऑन एयर जाना है, यानी लाइव जाना है, तो हमें यहाँ पर मौजूद होना है। रात को सोते से पहले अगर मैं सोचूंगा कि सुबह काश मेरा शो होता, मैं लाइव होता, अनम मेरे साथ बैठी होती है, आप डॉक्टर साहब हमारे साथ होते, तो हम जो है वो बात करें तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एफर्ट से आपको पहुंचना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप जो है वो कंसल्टेंट एजुकेशनल सोशल बिहेवियर एंड हेल्थ को आप मैनेज कर रहे होते हैं, तो मुझे बताएं कि किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है आपको? मैं ही समझता हूँ कि देखिए पाकिस्तान में जो बीमारियाँ फैली हुई हैं, पाकिस्तान में अक्सरियत बीमार है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 80% लोग बीमार हैं। ऐसा ही है। सिर्फ 20% लोग सेहतमंद हैं, और सारे मेडिकल स्टोर भरे होते हैं, और लोगों के पास बड़े बड़े प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, 15-15 दवाइयाँ, 10-10 दवाइयाँ, 6-6 किस्म के टेस्ट। और जब से लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो हर डॉक्टर जो है ना सोचने पर कोई अपने जहन पर कोई बोझ नहीं डालता। सोचता नहीं कि भाई अगर ये मेरे पास ये मरीज आया है, ये पेशेंट आया है, इसकी ये सिम्टम्स हैं, मैं कम से कम समझने की कोशिश तो करूं कि उसे क्या बीमारी है। डॉक्टर ने थोक के हिसाब से टेस्ट लिख के देने
और मरीज को ना लाइन में खड़ा कर देना, लाइन आप में। उन्होंने फिर टूर पे भी तो जाना होता है ना, ऐसा ना बोलना, उन्हें टूर जाना है, शॉपिंग करनी है, तो ऐसी बातें उन्हें भी ना अपना करें। घर चलाना है। नहीं नहीं, असल बात यह है कि इससे हमारी कौम जो है ना बुनियादी तौर पर Distract डिस्टर्ब हो रही हाँ, है distract हो और परेशान हो रही है, और जबकि बीमारियां इतनी नहीं है, लेकिन हम मेडिसिन के ज़रिए से और साइकोलॉजिकली और बहुत सारे टेस्टों से गुजरने के नतीजे में भी कई चीज़ें ऐसी बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाती हैं। अगर टेस्ट में कुछ गलतियां हो गई, बेरियम मील में या बहुत सारे टेस्टों में कुछ गलतियां हो जाए, जिसके नतीजे में आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। सही सही तो मामलात ये हैं कि मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि हमारी कौम जो है ना उसको हेल्थ अवेयरनेस दे, वो हेल्थ के प्रिंसिपल्स का ख्याल रखे भरपूर तरीके से, ताकि बीमारियां ही ना हो सही और हमारी कौम सेहतमंद रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला को ताकतवर मुसलमान महबूब है कमज़ोर मुसलमान के मुकाबले में। हम सबको ताकतवर और मजबूत बनना है। बिल्कुल। एक डॉक्टर साहब, एक चीज ये होती है ना कि आपका एक फिनोमेना जो है वो जिंदगी का ये होता है कि आप जब तक मजबूत नहीं होंगे, आप कैसे दूसरे लोगों को जो है वो इस तरफ कायल करेंगे कि वो आकर इस्लाम का बाल बुलंद करें। ठीक है, अब तो वो वाली चीज हो गई ना कि मुझे नजला जुकाम है, आप पहले मुझे कोई चीज सुनाएंगे, उससे पहले मैं बोलूंगा भाई नजला बहुत हो रहा है, खांसी बहुत हो रही है। तो आपका मेंटली और सेकेंडली हेल्थ वाइज आपको फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, उसके लिए मैं ये भी कहता हूं कि हमारे यहाँ पे ना एक बड़ा जिसको कहते हैं जहन के अंदर एक चक्कर घूमता है कि हम जो है वो जब तक ये महंगे वाले अस्पताल में नहीं जाएंगे ना, जिसकी फीस ही 5-10 हजार हो, ठीक नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, अब एक बात है कि माशाल्लाह आप होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक तो सवाल ये है कि अक्सर जो जैसे आपने कहा कि डॉक्टर जो हैं टेस्ट वगैरह की लिस्ट दे देते हैं, तो अमूमन डॉक्टर्स का ये भी कहना होता है कि अगर हम वैसे टेस्ट के बगैर दवाई दे दे तो वो गलत रिएक्शन भी करती है, तो टेस्ट जरूरी है। पहले हम देखें कि उसको बीमारी तशखीस क्या करना है, कि वो बीमारी है भी, अगर हम जिसकी दवाई दे रहे हैं वो बीमारी है भी या नहीं, हम दे रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये इस सिलसिले में मैं ये बात कहना चाहूँगा, देखिए टेस्ट की नीड है, मैं टेस्ट की नीड से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मामला ये है कि हमारी जो कौम है उसमें अक्सरियत जो है ना गरीब हैं और मिडिल क्लास है, तो अगर हम उनके ऊपर टेस्टों का बोझ लाद देते हैं तो उससे नुकसान होता है। हमारे एज के बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स पहले सिम्टम्स के जरिए, उसकी कैफियत के जरिए डायग्नोज करते थे कि भाई क्या बीमारी है क्या नहीं है, इसने कौन कौन से सेहत के उसूल तोड़े हैं, जिसके नतीजे में हम इसको ये हल्की फुल्की दवाई दें और इससे कुछ टिप्स दे दें। इन टिप्स के जरिए इसका इलाज हो सकता है। उसको ना टेस्ट की जरूरत है, ना बहुत सारी दवाइयों की जरूरत है, ना एंटीबायोटिक की जरूरत है ना। नहीं, वो सही है, हेल्दी रहने के लिए अक्सर कहा जाता है फ्रूट्स वगैरह जी, ले, जी। ऐसा तो वो वही बात हो गई ना कि वो नहीं कर सकता अफोर्ड, तो फिर वो क्या करेगा बंदा, वो तो अच्छा, फिर ये यही जो कहेगा ना कि healthy एक tips हम है ना- 100-150 वाली दवाई ले ले, हम 500 के फ्रूट लेने से बेहतर है हम दवाई ले लें। ना एक और चीज होती है ना कि टिप्स भी उनके ऊपर काम करती हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वो फिर बेचारे कहते हैं कि नहीं इससे मैं सही हो सकता हूँ। लेकिन जो अमीर है जिसको पैसा लगाना है वो तो एक मैं केस आपसे शेयर करूंगा कि मैंने देखा कि वो बंदे को खांसी बहुत ज्यादा थी। अच्छा, उस टाइम पे मुझे भी अस्थमा का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने न्यूबिलाइज कर दिया और इंजेक्शन क्योंकि जरूरी है, आईवी लगना था, आईएम होता तो घर पे भी लग जाता, आईवी लगना था। तो वो बंदे को डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई आप ठीक है, आप आपके टेस्ट भी क्लियर आए हैं, कहते मुझे एडमिट करो। मैंने एडमिट होऊंगा तो मैं ठीक होऊंगा। तो अब ये, और उसी के साथ एक और बाबा है, तो उन्होंने कहा कि हाथ में उनके फ्रैक्चर था शायद, तो उन्होंने कहा कि बस मुझे ये पूछना है कि ये मैं यहाँ से मैं जिना अस्पताल तक जा सकता हूँ या नहीं। तो वो शख्स भी है जो इतनी दर्द में पहले वहां आया कि मैं जा सकता हूँ या नहीं या कुछ। तो वो वाली चीजें होती है ना कि आपके हालात बड़े डिपेंड करते हैं कि आप आगे जाकर किन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं या किन चीजों को आप जिंदगी में लेकर चलते हैं। इसी के साथ हम रवा दवा रहेंगे ब्रेक की तरफ, और मजीद जो हमें ज्वाइन करेगा उनको भी आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सुबह सुबह के टाइम में जब मेहमान आते हैं और मेहमानों का आमद शुरू होता है, तो हम यही कहते हैं चीजों को कि जिंदगी में तालमेल चलना चाहिए। बिल्कुल। और कहते हैं कि साथ सुर मिलने चाहिए। नहीं, तालमेल का जो होता है ना एक संगम, वो ये होता है कि हम सुबह सुबह लोगों से कनेक्टिविटी रखते हैं, जिसको अनम बड़ी अच्छी ऑफ एयर भी बात करती है, ऑन एयर काफी चीजें भूल जाती है कि कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। ऐसे ही है। तो जी ब्रेक, वापस आएंगे अपने नए मेहमानों के साथ, देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़ीशान।
जी वेलकम बैक। दोबारा हाजिर हैं हम ब्रेक के बाद। आप डॉक्टर साहब को तो देख ही रहे होंगे, उनसे सवालात काफी हो चुके हैं, कुछ और बातें भी करनी बाकी हैं। जब तक हम चलते हैं, आपका इंट्रो करवाते हैं हमारे दूसरे गेस्ट से, जो कि हैं जुनैद मलिक साहब। मॉडल है और सेल्फ फिटनेस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, जुनैद के लिए मैं ये कहूँगा, जुनैद आपको खुशामदीद कहते हैं और ये माशाल्लाह मॉडलिंग की जर्नी पर हैं। बहुत खूबसूरत मॉडल एक हमारे सामने आएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और पर्सनल रेफरेंसेस भी हैं साथ इसके। तो बाकी वो रिश्ता क्या है वो इस प्रोग्राम में नहीं बताएंगे, अगले प्रोग्राम में बताएंगे। तो साथ साथ ये चीज़ है कि हम आपकी तरफ आते हैं और साथ साथ हम पहले जाएंगे सोनू की तरफ, जो कि मैं सोनू की अगर हम बात करें तो हम जो कहते हैं ना कि आपका जो कहते हैं ना कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ना होता है। हम भी अगर चैनल पर आए हैं तो हमें कोई ना कोई रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। तो बिल्कुल। वहां पर ये कोऑर्डिनेट करते हैं सोनू, और सिर्फ कोऑर्डिनेट नहीं करते बल्कि हर शो पर जाकर ना इनका अपना स्टाइल है। यूं करके मैं खड़ा होकर नहीं बता सकता कि ये अपना जो है वो एक सिग्नेचर एक हम स्टाइल बोले तो करते हैं। सोनू को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सोनू के? अच्छा हूँ, फिट फाट हूँ, आप सुनाए सर? जबरदस्त। जबरदस्त। सोनू माशाल्लाह अभी जो मिस्टर कराची का कुछ हुआ था, क्या था जी वो? जी, फैशन शो हुआ था अपना डीए बीच व्यू में। ठीक है, तो केजीएफ अपना ईजीएफ सीजन 2, ठीक है, तो उसको टोटली कोऑर्डिनेट मैंने किया था, जबरदस्त। जिसके ऑर्गेनाइजर अपना समी मुख्तार थे ठीक है, और कोरियोग्राफर उज़मा थी, ठीक है। डॉक्टर उज़मा। ठीक है। और इसके अलावा मैनेजमेंट के हेड जो थे वो थे अपना अली अकबर साहब। जबरदस्त। अच्छा मुझे बता सोनू कि मैंने पूरा शो तो नहीं देखा, लेकिन जहां पर मैंने क्लिक्स आपकी देखी हैं, जो आप आकर एक ना एक होता ना वो एक ग्रेस से आता है बंदा और आकर सामने और वो एक साइड। अच्छा सोनू का एक सिग्नेचर स्टेप है, साइड से आकर फिर तस्वीर खिंचाता है, तो वो अभी तक वैसा ही है। जी जी। अच्छा कुछ लोग कहते नहीं है सोनू कि हमें जो है वो इन्हीं चीजों को देखते हुए हमें भी शौक हुआ। तो आप या एक कभी किसी ने भी कहा होगा सोनू भाई अगर आप कोऑर्डिनेट करें खुद क्यों खड़े होते हैं, हमें आने दें आगे, कभी ऐसा किसी ने कहा? नहीं, ऐसा बहुत मर्तबा होता है, लेकिन असल में मेरा शौक है ना, मकसद मैं खुद भी मॉडलिंग करता हूँ, एक्टिंग भी कर रहा हूँ, ठीक और इसके अलावा जो न्यू टैलेंट आ रहा है उसको भी चांस दे रहा होता हूँ। ठीक है। तो ये होता है कि वो समटाइम ऐसा होता है ना, शो वालों से बात हो जाती है कि अगर आपने मुझे दिया कोई भी परफॉर्म करने के लिए टाइम, तो मेरे साथ ये 4 बंदे जरूर होंगे। तो ऐसा भी करते हैं? ऐसा भी होता है, लेकिन असल में उस दिन मसला मेरे साथ ये था कि मेरे पास जो कपड़े थे वेयर किए हुए थे मैंने, जिस डिज़ाइनर के थे उसका नाम मैं लेना चाहूँगा, एफबी कलेक्शन, फरहान भट्टी नाम है उनका। और उनका डिज़ाइनर मैंने पहना हुआ था, पैंट कोट 3 पीस पहना हुआ था, तो उन्होंने डिमांड की कि यार आप भी वॉक करो। मैंने उनका मना कर दिया कि मकसद मैं नहीं कर रहा हूँ, सही, तो उन्होंने कहा नहीं यार आपको करनी पड़ेगी। ठीक तो है। बस फिर उनकी इज्जत रखने के लिए मुझे वॉक करनी पड़ी। जबरदस्त। तो हम अब आएंगे अब दोबारा जुनैद की तरफ कि जुनैद मुझे ये बताओ कि मैं तो लेट था ना, हर जगह लेट पहुंचना। अच्छा ये जुनैद के लिए मैं एक बात अलम आपको बताता चलूं कि जुनैद जो है वो जल्दी पहुंचता है हर जगह। अच्छा कहीं पहुंचे ना पहुंचे, जिम बहुत जल्दी पहुंचता है, ठीक है? तो वो जिम खुद का है ना। हाँ नहीं, और दूसरी बात नहीं खुद से गलत है। इसको एक होता है कि अभी अगर आपका फिटनेस ट्रेनर कुछ बताने लगेगा ना कि अच्छा आज जो है वो अभी बाइक स्ट्राइक की वर्ड भी नहीं आएगा, आज तो ब्राइट ट्राई होगा ना, तो वहां पर इतनी जल्दी हो तो यहाँ पर क्यों ले? वो एक्चुअली अपने दिल का लगाव है ना, बहुत ज्यादा देखा? एक्स्ट्रा वहां जल्दी पहुंचना पड़ता है। अच्छा डाइट को फॉलो करते हो बहुत ज्यादा? अच्छा डाइट के अलावा मुझे ये बताओ कि चीट मील करते हो या नहीं करते हो? नहीं, नहीं। मतलब वो शक्ल से पता लग रहा है कि बेचारा वो कहते हैं ना खाने को तरसा हुआ इंसान है कि तो हमें आप कर सकते हैं वीक में एक बार, वीक तो में आप तो कर allowed सकते होता हैं। बहुत कम मंथ के अंदर कोई एक बार। इसका ट्रेनर बड़ा सख्त है वैसे, ये मुझे इसने बहुत बताया था। ज्यादा। तो उन भाई का नाम क्या है, ट्रेनर भाई का? चैन ऑफ समीर। नहीं उनका जो वो है समीर नाम। समीर नाम है। अच्छा तो कभी ऐसा होता है, अक्सर मैंने भी सुना है कि जो डाइट हम लेते हैं फिर उसके बाद अगर हम मील वगैरह लेते हैं तो वो उसको हम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ऐसा है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे बेसिकली अगर डाइट ले रहे हैं आपने, अगर अभी डाइट ले ली है तो डाइट की समथिंग, और जिस टाइम पे आप जिम कर रहे होते हैं ना, जिम में आपको एक टाइम के साथ साथ आपको हर चीज लेनी पड़ती है। आपको पूरा का पूरा डाइट प्लान दिया जाता है। अगर बेसिकली आपने मॉर्निंग में डाइट ली है तो उसको 1 से 2 घंटे के बाद आपको दोबारा भूख लगने लगेगी, आपको फिर कुछ चाहिए होगा गेनिंग के ऊपर। जब आगे आगे चल के हम फिलहाल गेनिंग के ऊपर चलते हैं, गेनिंग के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप हर 2 से 3 घंटे बाद खाना होता है कुछ ना कुछ। उसके बाद अगर आप आते हैं कटिंग की साइज पे, साइज ले लिया, उसके बाद आप कटिंग पे आ गए, तो कटिंग के ऊपर आपको डे के अंदर समझ लें कि पानी बिना आपको सोच सोच के पीना पड़ता है, इस तरह का है।
अच्छा इतना गेन क्यों करवाते हैं हाँ। कि वो कटने के लिए इतना मुश्किल हो जाए, मुझे ये समझ नहीं आता। गेन बेसिकली इसलिए किया जाता है, गेन आपको बॉडी बिल्डिंग आप जब आप जाएंगे बॉडी बिल्डिंग में तो आपको लाजमी है कि गेनिंग चाहिए, क्योंकि साइज Size, के लिए हाँ, साइज आपको जब तक नहीं मिलेगा, जब प्रॉपर साइज आएगा उसको साइज को काट के शेप में आप लाओगे। वो जो V स्टाइल पूरा का आता पूरा है जो तो वी आएगा वो एक्चुअली काटने के बाद आएगा, कटिंग के बाद आएगा। अच्छा अब मेरे भाई की कमर का क्या साइज है? आई थिंक 32 32, तो आपने भी 28 29 पे आना। फिलहाल अभी तो नहीं, अभी तो मैं और गेनिंग करके फिर कटिंग पे आऊंगा। ठीक है जी, अच्छा ठीक जी। है। अच्छा मुझे ये बताओ कि खुद अपने लिए मील बनाते हो या घर वालों को ही ऑर्डर करते हो? ये घर वाले घर वाले। अच्छा मुझे एक बात सुनो, होटलिंग का तो बहुत शौक है, तो फिर मतलब लोगों को लेकर जाकर लोगों को खिलाते हो? लेकर जाके खिलाना है। अब खुद तो खाना छोड़ दिया बिल्कुल से, मतलब बैंड हुआ हूँ मैं खाने से। मेरे घर वाले मुझसे परेशान हो गए कि भाई तू क्या कर रहा है ये। नहीं एक चीज होती है ना कि मतलब स्ट्रिक्ट डाइट, और वो अनम वाली बात है कि वो फिर आपको जुनून है कि मैंने जिम हाँ। करना है। बहुत स्ट्रिक्ट डाइट चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी टेम्परेरी मैंने डाइट बहुत कम की हुई है। आपको मेरी फिजिक्स से भी लग रहा होगा, मैंने अभी कम की हुई है फिलहाल। क्योंकि एक वो चीज होती है ना कि भाई थोड़ा बहुत तो बॉडी को चाहिए। नहीं, वैसे शादियों का भी माहौल है तो वहां पे actually मैं जाके वही कह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली मेरे भाई की शादी हुई है, तो उसकी वजह से मेरा काफी टाइम जिम छूटा रहा है। उसकी वजह से डाइट वगैरह प्रॉब्लम कर रही थी। प्रॉब्लम कर रही थी, घर ठीक है। में प्रॉब्लम हुई हुई थी थोड़ी, तो इस तो वजह से मुझे ये चीज बताओ, अच्छा एक चीज, आप शादी पर जाते हो ठीक है, अच्छा क्योंकि मैं बताऊंगा तो लोग बोलेंगे इतना पर्सनली कैसे जानते हो, तो वो मैंने कहा है ना कि हम सस्पेंस रखेंगे, बाद में बताएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि शादी पर अगर जाते हो, कहीं पर कोरमा है या कोई भी ऐसी चीज बनी है जिसमें बहुत ज्यादा घी है, तो वहां जाकर फिर बाइसेप ट्राइसेप ऐसे तो नहीं करते कि लोगों को पता लग जाए कि ये खाएगा नहीं? एक्चुअली मेरा यही है, मैं अगर अपने किसी रिश्तेदार के घर पे भी जाऊँ ना, तो वो मेरी शक्ल देख के बता सकते हैं कि ये खाना नहीं खाएगा यहाँ ना, बैठकर। ना, ऐसी बात है। और हम आएंगे अब डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब जब ऐसे बच्चे आपके पास आते हैं जो कि माशाल्लाह ग्रोइंग एज में हैं और चीजों को देख रहे होते हैं, तो वो क्योंकि जिम का जो एक माहौल है उसके अंदर तो आपको काफी चीजें बैन कर दी जाती हैं, ठीक है, और नफ्सियात ये कहती है कि आपको खाना खाना प्रॉपरली जरूरत है। तो जब ऐसा बच्चा आपके पास आता है, वो आकर बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं कमजोर फील कर रहा हूँ, हम इसकी बात नहीं कर रहे, वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि क्योंकि ये माशाल्लाह अफोर्डेबल बंदा है, तो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, मतलब सप्लीमेंट्स है उसके साथ जो उसकी लवाजमात है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रिक्ट डाइट पर भी चले जाते हैं, लेकिन वो हर 2 घंटे बाद तो खा नहीं सकते। हाँ। वो सुबह खाते हैं, दोपहर रात खाते हैं, काम पूरा हो जाता है उनका। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे बच्चे आते हैं तो फिर आप उनको कैसे उनकी काउंसलिंग करते हैं? देखिए मामला ये है कि जिम के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जाहिर है कि आजकल यूथ जो है ना जिम की तरफ जा रही है, जिम को ज्वाइन कर रही है, बिल्कुल। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी ग़िज़ाई अनासिर हैं, बुनियादी ग़िज़ाई चीज़ें जो कैलोरीज इनको चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, हर एक को चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारा खाएं, आप सिलेक्टेड लें और उस सिलेक्टेड के ज़रिए अपनी कैलोरीज पूरी करें, जबरदस्त, ताकि आपके अंदर वीकनेसेस ना आए, ठीक है, कमज़ोरियाँ ना आए। कमज़ोरी आएगी तो फिर मसला होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मतलब कमज़ोरी से बचने के लिए ज़रूरी है आपकी कैलोरीज पूरी हो, सही, चाहे आप बहुत सारा ना खाएं। और एकदम यानी जिम वाले बाज़ औक़ात कभी बहुत ऊपर चले जाते हैं, कभी बहुत नीचे चले जाते हैं, तो ये भी गलत है। हमारी जो बॉडी है हमें उसे नॉर्मली हैंडल करना चाहिए। सही। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आ, जैसे अनम आती है, मैंने डाइट शुरू कर दी, मैं जिम कर रही हूँ, फिर आप क्या बोलते हैं कि अगर मेडिसिन नहीं है तो चलिए अब मेरी होम्योपैथिक भी मैं करता हूँ, प्रैक्टिस में करता हूँ, तो उससे भी आप लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं? हाँ, नहीं हम होम्योपैथिक से भी करते हैं और साथ साथ एक बायोकेमिक सॉल्ट्स होते हैं ठीक है, जो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री एक बहुत बड़ी साइंस है, लोग बिल्कुल। उसमें पीएचडी करते हैं, तो बायोकेमिक सॉल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं ठीक है, जो हम लोगों को देते हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स का शिकार ना हो, ठीक है, किसी किस्म की कोई माल न्यूट्रिशन ना हो। ठीक है। ठीक। अच्छा कुछ लोग तो फिर ये भी बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब का इनसे हफ्ता बंधा होगा, कुछ लोग ऐसे, एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा क्योंकि देखिए आप इस वक्त मौजूद है तो मैं आपके कंधे पे रख के बंदूक चला सकता हूँ। तो कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ने भी टूर करना है, डॉक्टर साहब को भी हफ्ता, या तो इनका कोई स्पेशल उनको डिस्काउंट होगा या परसेंटेज होगी, कुछ लोग ऐसी बिल्कुल, बातें कुछ ना करते हैं। कुछ होता है। देखिए मसला है कि जो बातें करने वाले हैं वो बातें करते हैं सही, और जो काम करने वाले हैं वो काम करते हैं। ऐसा ही है, मैं तो इस चीज़ पर यकीन रखता हूँ कि हम लोगों पर एतमाद करें, सही, लोगों पर भरोसा करें और पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको चेंज करें। जबरदस्त, इस वक्त जो हमारा कल्चर है हर एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहा होता है। बिल्कुल। ऐसा ही है, तो ये कल्चर खत्म होना चाहिए। इसकी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है और फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। ऐसा तो ही ये है। बताएं कि जो आजकल के हैं नौजवान, उनकी जो है भरपूर जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए आप हमें कुछ बताएं। जो आप कह रहे थे कि हेल्दी टिप्स वगैरह, तो आप वो क्या देना चाहेंगे कि किससे
कर सकते हैं हम खुद को जी, मैनेज, जी। कि हम दवाइयों से थोड़ा दूर रहें और हम खुद पे ध्यान दे सकें? जी, हम दवाइयों से दूर रहने के लिए हमें देखिए बुनियादी तौर पर अगर हम जिस्मानी सेहत चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्हें ज़रूरत है ऑक्सीजन की। सही। हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ये 2 दरिया चला जाता ऑक्सीजन लेने। जितनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी, सही कह जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, आपके हर सेल में ऑक्सीजन जाएगी, आप सेहतमंद रहेंगे। ऐसा ही है। बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, होंगी नहीं बल्कि इंशाल्लाह। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। फिर हमें ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फल, इससे मोहब्बत करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अच्छा, फिर अब तो काफी सब्जियां उनसे मोहब्बत नहीं हो सकती, उतनी महंगी के दूर से हाँ, मोहब्बत होती है। बस वो करीब देख से ली और नहीं। मोहब्बत हो गई। लेकिन ये कुछ ना कुछ तो जेब की कुर्बानी देनी पड़ती है। देखिए ऐसा नहीं है, कुछ कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज मैं ऐड ऑन जी। एक और करना चाहूंगा कि हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, जी। और जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता वो उन दस्तरखान से जाकर खाना लेकर आता है जहाँ पर बिल्कुल। आपको मुफ्त प्रोवाइड किया जाता है। वहां से आपको ये तो नहीं बोलेंगे ना कि आप अगर ये वाला ना डालें और ये वाला ना खाएं, क्योंकि वो तो एक लमसम खाना पक रहा है, ठीक है। अब क्योंकि अगर फर्ज करें 1 किलो गोश्त है, 5 फैमिली मेंबर्स है, तो चले भुना भी पक जाएगा। 1 किलो गोश्त है, 50 फैमिली मेंबर्स है, तो उसको मतलब ऑयल वाला भी होगा, बिल्कुल। पानी भी होगा, सब कुछ होगा। तो हम इस पर तो ज्यादा फोकस नहीं कर सकते ना। हाँ, इसमें देखिए बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि अमूमन जैसे मिसाल सीलानी वेलफेयर है, बहुत सारे इदारे हैं सही है। जहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग खाना लेके जाते हैं और खाते हैं अपने घरों में, और जाहिर है वो तकरीबन एक जैसे ही खाना खा रहे होते हैं। बिल्कुल वहाँ पे एक जैसी चीजें होती हैं, बिरयानी, कोरमा, फला, मखसूस चीजें, क्योंकि बिल्कुल। वो बकरे काट रहे होते हैं, सब चीजें। लेकिन मामला ये कि चूंकि मैं समझता हूँ, देखिए ऊपर एक अल्लाह मौजूद है। हम जो है ना, अगर जो लोग मजबूर हैं और तकरीबन एक ही जैसे खाना खा रहे होते हैं, तो वो तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह उन चीज़ों के अंदर ही जान डाल देते हैं और उनके लिए मसाइल इतने पैदा नहीं हो पाते। मैं बहुत अनोखी सी बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो जाता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक गरीब बच्चा जिसके पास चप्पल के पैसे नहीं है, वो जो है ना मीलों बगैर चप्पलों के चल रहा होता है, उसके कांटा नहीं चुभता। लेकिन अगर मेरा बेटा सिर्फ 5 फीट तक भी बगैर चप्पलों के जाएगा तो उसके कांटा चुभेगा। नहीं, कांटा उसको भी चुभता है, उसको दर्द नहीं होता। हाँ, उसको दर्द नहीं होता। उसको हालात ने इतना मजबूत कर दिया होता है कि उसको दर्द नहीं होता। सर ये वो बात हर भी चीज है, को फेस कर लेता वो है। हर चीज को फेस भी कर लेता है। लेकिन मसलन जो लोग इस तरह की जिन्हें गजा मिलती है, तो अल्लाह ने हर एक को समझ दी है, ऐसी बात नहीं, मैं उनका वो नहीं कर रहा। वो लोग जो है ना यकीनन बहुत सारी ऐसी सब्जियां और कुछ ना कुछ चीजें रख लेते हैं। मैंने उनको खीरा ले जाते हुए देखा है। जो लोग कोरमा लेके जाते हैं तो वो खीरा खा रहे होते हैं, या बहुत सारी मूली जो कि बहुत सस्ती होती है, वो इकट्ठे 1 किलो मूली ले गए, सब घर वाले मूली भी खा रहे हैं कोरमे के साथ, तो कंपनसेट हो रहा होता है। देखिए आप अल्लाह एक्सेप्शनल केसेस पर बात नहीं कर हाँ, सकते ना। मसला जी। ये होता है कि काफी घरों में तो चूल्हा ही, मैंने तो चूल्हा वो ही बात जल रहा। की, हाँ, हम चूल्हा ही वहां बात कर रहे हैं जहां पर चूल्हा ही नहीं जल चूल्हा ही जल रहा। रहा, चूल्हा तो अब आपके घर में अगर कोरमा बन रहा है तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक वो बंदा जिसने पिछले 2 महीने से चूल्हा ही नहीं जलाया, उसके घर में दाल कहते हैं ना लंबे शोरबे वाली दाल भी बन गई, तो बहुत बड़ी बात है। हम सोनू की तरफ आएंगे। सोनू, मुझे ये बताओ कि जब बच्चे आ रहे होते हैं नए नए, तो काफी ना वो एनर्जेटिक होते हैं कि हम ये भी करके दिखाएंगे, हम ऐसे भी करके दिखाएंगे, हम वैसे भी करके दिखाएंगे, लेकिन ऑन जो रैंप होता है वहां पे ठुस हो जाते हैं काफी बच्चे। तो उनको सोनू कैसे बकअप जैसे करता मैं है? घबरा जाती हूँ। उन लोगों को घबराते सर हैं, बहुत घबराते मुश्किल हैं, से लोग डील किया। उन लोगों को हम लोग पर्सनली ट्रेनिंग दी जाती है ठीक कि है। आपको इस तरह से आना है, ये स्टाइल होगा आपका, और यहाँ रुकना है, इतने सेकंड का पॉज है। तो बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है, फिर जाके उनको कहीं अकल आ अच्छा, जाती मेरा है। एक सवाल है कि अक्सर ये मैंने सुना है कि जो न्यू जनरेशन आती है तो उनमें कुछ ऐसा होता है कि भाई आप इतना पे करो तो आप आगे आ जाओगे, आपने कम दिया है आप पीछे रह जाओगे, इस नहीं तरीके नहीं, से। ऐसा नहीं है। आपकी वर्क चेक की जाती है और उसके हिसाब से आपको नंबर्स दिए जाते हैं, फिर उसी के हिसाब से आपकी सेटिंग होती है किसको कब कहाँ आना है। नहीं, वैसे सुनो काफी जगह पर ये भी है कि है। पेमेंट्स करके भी आप आ जाते हैं। काफी जगह मैंने भी ये देखा कि आपका जो सर, वो- फैशन रनवेज हो मतलब रहे एक हैं, अच्छा खासा इंसान जो लुकिंग में भी मॉडल है वो पीछे खड़ा है, लेकिन जिसकी जेब भारी है वो आगे खड़ा है। और वो नहीं। एक चीज जैसे कि आपने बताया ना सोनू कि आपने डिजाइनर के कपड़े पहने, तो ऐसे। डिजाइनर देखिएगा कि उसकी वो कौन कपड़े अच्छे पहनकर आ रहा है, हाँ। कौन उसको ये- डिस्प्ले ये- कर रहा है, ये- ठीक है। इसी तरह से लेकिन होता जो नॉर्मल आजकल हर गली मोहल्ले में आप देख रहे होते हैं कि आज ये फैशन वीक हो रहा है, कल ये फैशन वीक हो रहा है, तो उसमें काफी बच्चों को तो मैंने ये भी देखा है कि अगर फर्ज करें मैं इसको भेजता हूँ, माशाल्लाह अब एक इंटरनेशनल कैंपेन में जाने वाला है, तो इसको अगर मैं भेजूं तो इसके बाद बड़े सारे कपड़े अपने, ठीक है, इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन एक वो बच्चा जो इससे बहुत अच्छी बिल्ड में है, हाइट में ही अच्छा है लेकिन वो बिल्ड में बहुत अच्छा है,
तो उसके बाद कपड़े नहीं तो बेचारा पीछे रह जाएगा, क्यों? आगे नहीं आएगा। ऐसे लोगों को कैसे सपोर्ट किया जाए? ऐसे लोगों को हम इस तरह से करते हैं, पहले उनको छोटी छोटी जगह पे चांस दे रहे होते हैं, तो फिर वहां से उसको बिल्टअप करके आगे ले जाते हैं हाई स्टेज पे। सही, इसी तरीके से उनका इसी सिलसिला तरीके चलता से। है। ठीक है, हम आते हैं अब जुनैद की तरफ। जुनैद साहब, मुझे ये बताएं कि एम्बिशन तो आपके भी बड़े सारे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है ना, मैं बता दूं कि वो एक इसको जो ऑफर आई मॉडलिंग की ना इंटरनेशनल चैनल से, दुबई से, अच्छा वहां पर इसने रोका क्योंकि इसने एंट्री मांगी थी मेरे प्रोग्राम में। उसके बाद इसने, ये बात सही है या गलत है ये बताओ? एक्चुअली सही है, एक्चुअली सही सही है। है। अच्छा, उसके बाद चीजें क्या आ रही हैं कि मेरा क्योंकि मोबाइल स्नैच हुआ था, हमारा शो शुरू हो गया। मैंने इसको बोला क्योंकि एक ही घर वाले हैं ना, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा जुनैद भाई चलना है, तो यार मैं अभी तो चीजों को रिस्टोर कर रहा हूँ, अभी तो मैं ये कर रहा हूँ। अब तो मतलब बहाने इतने आते कहाँ से जुनैद? यार बहानों का एक्चुअली इशू नहीं है, मसला ये होता है कि अभी आपके सामने मैंने आपको सब कुछ बताया कि मेरे साथ किस तरह सारा सीन बिल्कुल हुआ। ऐसे। अब मेरी सारी चीजें चली गई, इनफैक्ट आपका नंबर तक चले गया था, और बाद में जब आपने मुझे कॉल की उस टाइम पे मैंने नंबर सेव किया, फिर दो तीन और बिल्कुल। मामलात थे, उनमें जी, थोड़ा जी। सा बिजी हो गया, बस इस वजह से आ नहीं सका, वरना मैंने आना था। नहीं, या एक तो बात- फिर ऐसा तो नहीं कि जैसे हम सवाल ढूंढ के रखते हैं आप भी बहाने ढूंढ के नहीं, रख नहीं, रहे नहीं, हैं। अरे एक बात ऐसा इसकी कोई बता, अच्छा मेरे साथ ही होता है, इसका नंबर घूम गया, देखो ये बड़ी ये अच्छी ये topic बहाना है। समझ नहीं आया कि 7-24 घंटे हैं और नंबर नहीं है, अच्छा एक बात, चलो नंबर जुनैद, नहीं हम इसका था, वो याद नहीं है। ये देखो, एक बात ये पता है इसकी, एक बात मैं बताऊं, ये कवर अप बड़ा अच्छा करता है, लेकिन यहाँ पर आप फंस जाओगे। फंस जाओगे, आप दो आप host host बैठे। दो होस्ट के सामने वैसे बैठे। आपको सामने पता है कि बिजी चल रहा था, आपके सामने था सब कुछ। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब अगर हम कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि ऑफर आपको है जो आपने डिले की है, रमजान के बाद उसको केटर ऐसे ही। करोगे, ठीक है, तो लाइफ में क्या है कि यार मैं कर लूंगा या नहीं, मुझे सीखना है। सीखा मैं तो आपके सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी और Polish सीख कर पॉलिश होकर जाना है। पूरा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि कितना बिलीव करते हो कि एक टीचर या एक पर्सन जो कि वाकई में उस चीज के अंदर बहुत ज्यादा खुबा हुआ हो, जैसे कि अगर हम होस्टिंग की बात करते हैं, तो मैं अगर बात करूँ अपनी, तो मैं आपसे सीनियर हूँ होस्टिंग में, ठीक है ना, तो आप ये बोलोगे कि मेरे बाद या अनम अगर आपके साथ बैठे तो पहले मैं आप लोगों से कुछ सीखूंगा, फिर मैं अपना शो शुरू करूंगी, आप बोलेंगे नहीं नहीं यार मेरी तो शक्ल अच्छी है, बॉडी अच्छी है, मैं तो शो शुरू कर दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो चीज आप सीखे वही नहीं हो, आप उस चीज में कैसे आगे बढ़ सकते हो? बिल्कुल। एग्जैक्टली। अच्छा ये यहाँ पर ना थोड़ा सा ये किस्सा इसलिए पूछा कि कुछ देखने वाले लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि यार आपने तो शो शुरू कर दिया इसलिए आप बड़ी बातें करते हो, तो जी जुनैद इस पे जरा पर्दा डालिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाके शो शुरू कर लो। इतने बड़े अगर आप अपने आप को खुद को समझते हो तो आप शुरू करके देख लो। जबरदस्त। अब मैं अपनी बात करूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना सीनियर नहीं हूं, लेकिन मैं अभी भी अगर अपना जिम खोल के बैठूं तो मैं प्रॉपर्ली उसको नहीं ट्रेन कर बिल्कुल। सकता। हालांकि मैं बहुत ज्यादा ट्रेन हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मैं खुद, मेरे भी उस्ताद हैं, मैं अब उनके हाथों बना हूं, जो भी है, अब मैं उनसे आगे तो नहीं जा सकता। ऐसी बात है। इसी तरह अगर मैं भी अब ये शो स्टार्ट करता हूँ तो मुझे लाजमी सी जरूरत है कि मैं आपसे सीखूं, पहले सीख के फिर आगे बढ़ूं। अगर इस तरह से खोल के मैं अपना सब कुछ बैठ गया तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, हर चीज फ्लॉप होनी है, ऊपर जाके ऐसी लोअर पे आना है आपने। ये ऐसा स्टूडेंट ना कभी कभी मिलता है नहीं, लोग कहते हैं, कहने दो, देखो हुक्म रब्बी जब तक नहीं होगा ना, ऐसे ही आप है। कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऐसी बात अल्लाह है पाक का हुक्म हुआ, हम आज यहाँ बैठे हैं और कर रहे हैं, और बिल्कुल। माशाल्लाह से जो हमारे नाजरीन हैं वो हमें पसंद भी कर रहे बिल्कुल हैं। जी यार, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कहते हैं कि सुबह सुबह का टाइम हो और चाय का वक्फा ना, ऐसा नहीं हो सकता। वीनस एचडी हमेशा अपने जितने भी मेहमान हो, चाहे हम एम्प्लॉयज हो या हम होस्ट हो, बिल्कुल। जितने भी हमारे लोग हैं उन सबका बराबर ख्याल रखें ख्याल रखा कि जाता है। अगर खाने का वक्त है तो खाना हो, और अगर चाय का वक्त है तो चाय हो। तो हम पीते हैं झटपट से चाय, और आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट पर। अना मैं ज़िशान। वेलकम बैक, दोबारा हम हाजिर हैं। चाय हमारे सामने आ चुकी है, चाय का भी मजा लेते हैं और साथ साथ हमारे मेहमानों से सवालत का भी मजा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, और किन की तरफ जाएंगे? अब हम जाएंगे डॉक्टर साहब की तरफ, क्योंकि डॉक्टर साहब को भी जाना है। और कहते हैं कि सुबह सुबह जो लोग अपने काम को बहुत अच्छे अंदाज से करते हैं ना, उनके लिए मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वो लोग
कामयाबी की सीढ़ी से हम करा रहे थे। डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आएंगे, फिर आपसे चाहेंगे इजाजत, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि मैं जो भी सीनियर आता है ना, जो कि अभी मैट्रिक के बच्चे हैं, या क्योंकि ये 2 लेवल जैसे होते हैं, मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट, ये बच्चे बुनियाद होते हैं, ठीक है। सोनू आपकी तरफ भी आते हैं, तो ये बच्चे बुनियाद होते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि इन बच्चों के अंदर आप किस चीज़ का फुकदान देख रहे हैं, ठीक है, और किन चीज़ों पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर मामला ये कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं ना, उनकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं हो रही, ठीक है। वो रट्टा लगा रहे होते हैं, सिलेक्टेड करिकुलम को याद कर रहे होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड आंसर, और फिर उस तरह से तैयारी कर रहे होते हैं और समझते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। और वो चीज़ों को ना तो अंडरस्टैंड कर पाते, ना समझ पाते, ठीक है। और बस एक मखसूस पैटर्न है, एग्जामिनेशन हमारा एक सिस्टम है, उसके तहत बस वो इम्तिहान से गुजर जाते हैं, ठीक है। और फिर वो यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, और फिर वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे इंजीनियर और अच्छे डॉक्टर्स नहीं बन पाते। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कंसेप्चुअल लर्निंग की, सही। और जिस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें मदद लेनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, डिजिटल लर्निंग से। LMS सिस्टम बहुत सारे दुनिया में आ गए हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम अपनी कौम के बच्चों को ना बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, और कम से कम उसके नतीजे में उनके सरों में दर्द नहीं होगा। इस वक्त हाल ये है कि हमारी पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालबात जो MBA और बहुत सारी फील्ड्स में काम कर रहे हैं, उनके अक्सर सरों में दर्द होता है। प्रोफेसर साहब आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं, और बकौल गालिब अगर अपना कहा या आप ही समझें तो क्या समझे, मज़ा कहने का जब है, एक कहे और दूसरा समझे। जबरदस्त। तो बहरहाल हमें इस पर तवज्जो देनी नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और बोलूँगा। देखिए आप माशाल्लाह PhD हैं, PhD करना आसान चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ में खूब कर, फिर उसके जो चीज़ों को तैयार करना, फिर लाइब्रेरी में एक अच्छा खासा टाइम आप लोगों को सर्व करना पड़ता है PhD के लिए। बेसिकली तो आप बैचलर्स एंड मास्टर्स तो कर ही लेते हैं, क्योंकि वो उसमें भी आप टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं काफ़ी हद तक। मैं बाकी मैं मानता हूँ कि जब आप बैचलर्स कर रहे होते हैं, मास्टर्स कर रहे होते हैं, तो आप 50% टीचर होता है या 40% टीचर होता है, 60% आप होता है। लेकिन PhD एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे 100% आप खुद ही होते हैं, ठीक है। तो आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ पर बच्चों की बुनियाद जो पढ़ रहा है उसको क्लियर करने के बजाय बुकों का बोझ ज्यादा लाद दिया जाता है? जी, इसमें मामला ये है कि हमारे पास जो है ना, बुक्स का तो बोझ है ही, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक ना। ऐसा ही है। लेकिन अगर हम जो है ना, देखिए हम चाहे इतना पढ़ाएं, लेकिन कंसेप्चुअल लर्निंग दें और वो चीज़ें पढ़ाएं जिसकी नीड है, जिसकी पूरी दुनिया को नीड है, जिससे मैं इंटरनेशनल आदमी बन सकूं, बजाय इसके किसी मैं लोकल हमारे बच्चे रह रहे होते हैं बस। सही। उन्होंने इतना पढ़ा, बस चलो भाई इतना इम्तिहान दिया, जब वो कहीं इंटरव्यू में जाते हैं या चाहे जॉब रिक्वायरमेंट जब कोई होती है वहाँ जाते हैं, तो वो फुलफिल नहीं कर पाते सही उन जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और बहुत सारी चीज़ों को वो समझ नहीं पाते। ठीक है जी, ठीक है। हम सोनू की तरफ भी आएंगे फिर, क्योंकि दूसरे मेहमानों ने भी ज्वाइन करें। सोनू मुझे ये बताओ कि क्योंकि अब आपको आते रहना शो पे, क्योंकि मसला ये होता है सोनू, हम अगर अब बात करते हैं ना कि जो लोग पुराने हैं फील्ड में, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं एक बात बोलूँ साथ करता हूँ कि आपका जो है वो फोकस जो होता है ना वो, अच्छा एक कदम इनके लिए मैं और बात बता दूं कि ये इधर की उधर नहीं करता। इससे अगर मैंने आपकी बुराई की है ना, तो ये आपको बोलेगा कि अपना काम बताओ, जीशान ने जो बोला वो छोड़ दो। ऐसे ही सोनू? ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की बात वहाँ ना किया करे। अगर आपने कुछ सुना भी है ना, कहते हैं ना अल्लाह पाक ने कहा है, अगर आप किसी का अगर ऐप देख रहे हो या किसी के बारे में बात भी कर रहे हो तो पर्दा डाले, लेकिन लोग यहाँ खुलेआम जो पर्दा डाला हुआ होता है ना उसको भी खोल देते हैं। नहीं, इसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि इसको काफ़ी दफ़ा हमारी बातचीत हुई है, तो मैंने काफ़ी दफ़ा इसको सुना भी नहीं है, अच्छी वाली सुनाई है, ठीक है, ऑनेस्टली मैंने गुस्सा भी दिखाया, लेकिन उसके बाद भी जब कॉल करेगा, जी जीशान भाई ऐसा हो जाएगा, जीशान भाई ऐसा हो सकता है, जीशान भाई, तो ये चीज़ सुनो, क्या ऐसी चीज़ें खाते हो ग़िज़ा में कि इतने सॉफ्ट रहते हो? सर चीज़ें तो कुछ नहीं खाता हूँ, बस ये कि अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि मकसद मैं नरम मिजाज ही लूँ और गुस्सा ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सही। जो काम प्यार मोहब्बत से हो सकता है वो गुस्से से नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात, बहुत आला बात है। और मुझे ये बताओ कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज आपको इंट्रोडक्शन इसलिए हमने करवाया कि अब आपको इसी तरीके से वक्तन फवक्तन प्रोग्राम में आना है, ठीक है? अच्छा, आना अपने लिए नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ठीक है, आना अपने उस टैलेंट के लिए है जो कि वाकई में आगे आना चाहते हैं,
लेकिन उनको जी। प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिलता। आपके पास माशाल्लाह बच्चे मौजूद हैं जी। और बहुत जल्द मेरा एक इरादा भी है कि हम यहाँ पर भी एक शो ऐसा रखेंगे जिसके अंदर यहाँ लाइव बच्चे, सिर्फ हमारी सीट होगी, बाकी सारे बस नाम बताए ना, कुछ सरप्राइज भी तो रखे ना। अब बाकी चीजें जो है वो करवाने ठीक के है। नहीं, मॉडलिंग का तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जो करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह, तो ये चीजें आपको भी बताते जाएंगे, बहुत जल्द आप यहाँ पर देखेंगे। और एक चीज और बताऊँ ना, एक चीज होती है हमें ना कुछ चीजें सरप्राइज मैं इसलिए नहीं रखता अपने कि जो मैं कर सकता हूँ ना वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं परफॉर्म करवाऊंगा वो कोई दूसरा नहीं कर लेकिन जो सकता। सरप्राइज का मजा है ना वो अच्छा वो क्या है, अलग है। मेजर चीजें नहीं बताएंगे, तो हाँ। उसमें हमें आपके लिए फ्रेश टैलेंट की जरूरत है, क्योंकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुनो- टेंशन नहीं ले, मैं लेके आऊंगा। नहीं, और दूसरी चीज सुनो, देखो एक चीज आपको अगर मैं कहता हूँ कि सुनो ये कपड़े हैं, ये आपने पहनना और वॉक करके दिखानी है, मजा नहीं है। आप तो सीखे हुए हो ना, आप उस बच्चे को लेकर आओ जो कि आपके अंडर गाइडेंस सिर्फ उसने 1 महीना गुजारा है, उसको मैं चला के देखूं तो फिर मैं देखूं फिर ना, हम सुनो देखें ना कितना कि कितने अच्छा अच्छे टीचर है। टीचर है। तो ठीक ये चीजें साथ समझ साथ लें आपका इम्तिहान है। ठीक है। जैसे कि अगर हम जुनैद की बात करते हैं और साथ साथ उनको जो हम कहते हैं ना कि अगर हम बात करते हैं कि नुमान अगर सॉरी जुनैद अगर आ रहा है तो हम आपके बारे में सोनू बात करते हैं, तो इसको एक गाइडेंस है मेरी। उसके बाद वो 110% मुझसे बात कर, अच्छा ये बात बहुत कम करता है, ये भी बात एक मैं वो तो दिख रहा है मुझे। हाँ ये बहुत कम बात करता है, लेकिन प्रोडक्टिव बात करता है। मैं इसके लिए एक बात बोलूंगा, ये नो डाउट कि मेरा अगर रिलेटिव है या कुछ भी है, लेकिन ये प्रोडक्टिव बात करता है। अगर बात करेगा, आपके साथ बैठा हुआ है, आपसे पूछेगा। अच्छा 3 इसके सवाल आते हैं, जो इजाजत है मैं कर दूं, ठीक है। आपने कुछ खाया है, आप कुछ खाना पसंद करेंगे, आपने कहीं जाना है, इसके 3 सवाल होंगे। तीनों में से अगर आपने कुछ आंसर दे दिए तो 2 घंटे बैठेगा, आपसे बात नहीं करेगा। फिर थोड़ी देर बाद आपको हिलजुल देखेगा आपके अंदर के कुछ, आपको आपने कहीं जाना है, तो मैं इसको बोलता हूँ भाई इससे आगे भी जिंदगी में बातें होती हैं, लेकिन मतलब कहीं जाना है या भगाने वाले जाना है या नहीं, लेके भी जाता है। अगर जैसे फर्ज करें उस दिन रात में एक जगह किसी ने जाना था, तो मैंने इसको बोला कि यार नो डाउट आप करीम जो भी सर्विसेज है आप टैक्सी सर्विस कर दो, इसको बाइक सर्विस राइड कर दो, तो ठीक बाइक है, सर्विस कर दो। बाइक सर्विस। तो इसके अल्फाज थे कि जी अगर हमें कोई बीच रास्ते में छोड़ दे तो कैसा लगेगा, अगर मैं आपको छोड़ दूं तो आपको कैसा लगेगा। मैंने कहा ये आपने जो हमारे पंजाबी में एक है को उठा के मारिए सर पे, तो अब आपने जो करना है वो आप करें। तो इस तरीके से सोनू आपने साथ देना है, साथ आना है, कंफर्म करके जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आपके अब दूसरे गेस्ट जो है उनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। आप जाते जाते क्या मैसेज दोगे देखने वालों को? सर मैं यही मैसेज दूंगा कि आप अच्छे से काम करें फील्ड में, क्योंकि आप सबको आगे आना है, क्योंकि पाकिस्तान का नेक्स्ट फ्यूचर आप लोग हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेहनत करोगे तो आगे आओगे, और पीछे रहोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा नहीं, एक बात होती है, सुनो मेहनत सब करते हैं, लगन देखो। अगर फर्ज करो आपको कभी भी मैंने ये नहीं बोला, आपके दिल में आया होगा कि यार मैं अगर एक बिलबोर्ड लग रहा है मेरा एक पेडेस्ट्रियन वो पैदल चलने वाले पुल पे, तो पहले तो मैं पुल को लगाऊंगा और फिर मैं अपना स्टैंड लगा अपनी स्टैंड वो जो आपका बिलबोर्ड है। कभी ऐसा तो नहीं सोचा ना? नहीं ठीक नहीं है? सर ऐसा तो नहीं। मकसद ये है कि जो मॉडलिंग की फील्ड में आ रहा है, जो ये बच्चा है या और कितने लोग हैं जो आना चाह रहे हैं, तो वो दिल से आते हैं, दिल से ठीक है। आते हैं। जैसे अनम की अगर हम बात करें तो अनम ने प्रीवियस प्रोग्राम्स में यही बोला है कि मुझे बोलने का जो हेजिटेशन थी वो अभी भी मुझे बोल रही थी, सो मुझे पहले हेजिटेशन होती थी अब मुझे नहीं होती, ये बोला आपने। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। टाइम टू टाइम आप चेंज होते चले जाते हैं, ठीक है। तो आप उन बच्चों को चांस देंगे जिसके अंदर टैलेंट है, जी, ठीक है। जी। बिल्कुल जी। अगर आपके अंदर है हुनर, आप चाहते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करें, तो बिल्कुल हम जो है वो आपको मौका देते हैं। सोनू आपने हमारे साथ लिंक में रहना है, जी, जी। और चीजों को देखना है और करना है। और इसी के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी खूबसूरत अंदाज में आपने बातें की हैं। हालांकि मुझे जब मैंने आपके बारे में पता चला था आप PhD डॉक्टर हैं, तो मुझे ग़ज़ैन में जो खाका बना था मैं कहा पता नहीं आंसर भी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आप माशाल्लाह इतनी नफीस तबीयत के मालिक हैं। और कहते हैं कि हमें जिंदगी में आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। सुनो आपके जो दूसरे मेहमान है उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तब तक आप दोनों से इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। हम आएंगे जुनैद की तरफ। जी जुनैद, अब मुझे ये बताएं कि आपको जो है जिंदगी में अगर हम बात करते हैं किसी चीज़ की, तो आपका जो है वो मेरा ये कान वाला फंस गया थोड़ा सा, ठीक है जी, उसको हम सही करते हैं साथ साथ। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि लाइव शो है, कुछ भी हो सकता है, और लाइव शो की खूबसूरती ही यही होती है कि जो हमें हम कोई करें चीज़ प्रॉब्लम हो तो वो हमें नजर आए। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ कि कितना अच्छा लगता है कि जब मैं आपको चीज़ों को टोक रहा होता हूँ, यानी मैं आपको बताता हूँ, अक्सर ये बेचारा मुझे एक चीज़ बता रहा होता है कि हमने ये करना है, हमने ऐसे करना है, हमने वैसे करना है, और मैं इसको टोक देता हूँ। नहीं, इसको टोकना नहीं कहेंगे, फिर इसको क्या कहेंगे? गाइड करना कहेंगे। जैसे आप मुझे करते हैं और मैं अब तक मेरे हिसाब से मैं काफी अच्छी जा रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ये साथ है मेरे और अच्छे हो जाएंगे। अच्छा ये इससे पहले शो में कहा था लात मारोगे। वो तो मारूंगी, वो मारूंगी। अरे जी वाकई यही बात है कि ये गाइडनेस है। मुझे
यहाँ तक भी लाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है यहाँ तक पहुँचाने में। मैं बहुत ज्यादा, आपको पता है मैं किस तरह का था, मैं ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं अच्छा, करता एक था। चीज अपने से अपना रखना, और दूसरी चीज अगर हम इससे बात करते हैं तो ये हमेशा क्या कहता होता था कि हमारा जो एक चीज होती है ना अनम, इस तरफ आप मुंह करना है ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, तो हम ये बोलेंगे कि आपका एक चीज होती है ना, ये पड़ा है ना, और इसको अगर उठाना है तो मैंने इसको उठा कर देना, बिल्कुल। इसे खुद नहीं उठाना, ठीक है। अच्छा, अब मैंने उठाकर इसको दिया कि ये जुनेद भाई आपने ये करना, तो ये ऐसा बच्चा था। लेकिन अब जब ये इस फील्ड में आ रहा है तो मैंने इसको ये बोला, मैंने कहा जुनेद ये चीज़ें नहीं चाहिए, जुनेद ऐसा नहीं होता। और जुनेद वो बच्चा है, मैं वाकई में कहूँगा कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है। उसको मैंने 2 जगह इसको बीच में ऑफर है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑन एयर बता रहा हूँ कि 2 जगह शो पे हम गए और वहाँ पर बात हुई, तो इसको डायरेक्ट ऑफर है कि ये काम करेगा। तो इसने डायरेक्ट मुझे कहा कि ज़ीशान भाई मैंने इसलिए मना कर दिया कि अभी मुझे नहीं पता कि मैंने चलना कैसे है, अभी मुझे नहीं पता कि मैंने आगे क्या करना है, मेरा ये शौक है लेकिन मैं इसको पॉलिश करके आ जाऊँगा। ऐसा था जुनेद? ऐसे ही था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सबसे पहली बात जो ऑन एयर इन्होंने मुझे बहुत बड़ा वाला बम दिया था ना, वो मैं बताता हूँ आपको। ये बोल दो, बोले अच्छा, बोले आप आपने बताइए, जब सब कुछ बता दिया तो ये भी बता नहीं, दे। आप बताएं, नहीं, आप बताएं, आप बताएं। आप ही बताएं। नहीं, नहीं, आप बताएंगे। आपने जब इतना सब कुछ बताया, अब ये भी आप ही नहीं बताएं। जीशान, वो बताएंगे। हाँ देखिए, अब मैं तो उसको नहीं बोलने दूंगी। प्लीज। नहीं, मैं इसको नहीं बोलने दूंगी, आप बताएंगे। हमारे दूसरे मेहमान ने भी ज्वाइन किया, बिल्कुल। इस तरफ भी जाना हमने तो बताएं बताएं। बताए ना प्लीज आप। ठीक है, तो बाकी जो चीज है कि आप जो हैं आप बताना शुरू करें ताकि कैमरा आप पर जाए। हाँ। मैं चाहता हूँ कि कैमरा आप पर जाए। बिल्कुल। जल्दी जल्दी। अब रमीज भाई प्लीज, कैमरा इस पर रहेगा। हाँ बताएं आप क्या बताऊं मैं कि आपने मुझे कौन सा वाला बम दिया था। आपको यार, कहाँ लाके बोल रहे हो ये? अच्छा चले, आप पर कैमरा है, आप जो है मुझे ये बताएं कि आपने जो कहा था जिम लेकर जाएंगे, गए या नहीं गए? यार अच्छा वो छोड़ दो, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम कब से जा रहे हैं? इंशाल्लाह मंडे से start। मंडे से पक्की बात है। Done है। अभी तक आपने जो है वो ओके, मैं अभी ऑन एयर होके बोल रहा हूँ, मैं आपको मंडे से लेकर। और अगर आप मंडे को नहीं लेकर गए, अच्छा आपने 9 बजे यहीं से लेकर जाना, डन हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं सुबह के शो के बाद जो है वो रात तक यहीं पर मौजूद होता हूँ, नुमान क्योंकि हमें रशीद। चीजें नेक्स्ट डे की शो की, नेक्स्ट डे के काम की चीजों को देखना होता है। तो जनाब एक चीज मैं आपको और बताते चलूं कि कभी भी हम जो चीजें कर रहे होते हैं ना जुनेद, कि हमें मॉर्निंग शो जो हम कहते हैं कि हमने कर लिया, बड़ा ईजी है, बहुत आसान रहेगा, हमें एक शो के बाद अगले शो की तैयारी पहले से करनी होती है। बिल्कुल। हमें एक चीज ये इनको तो ज्यादा रहता है ड्रेस क्या होगा, कौन सी मैचिंग होगी, तो ना ये चीजें पूरा दिन निकल जाता है इसी में। एक्चुअली लड़कियों का यही है। ये अच्छा इसको बड़ा होता है ना। अच्छा तैयारी में 5 मिनट लेती है, लेकिन उसके बाद जो इसको गुस्सा आता है ना, तो वो अल्लाह बेहतर करे। अवैध जी, हमें दूसरे गेस्ट ने भी ज्वाइन इन किया है, तो सबसे पहले खातून हमारे साथ मौजूद है, लड़की मौजूद है, बुरी बात खातून नहीं बोलते, तो लड़की जो है उनको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्या नाम है? जी, हानी राजपूत है, जो कि मॉडल हैं एंड एक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हानी, कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। अब सेकंड हमारे साथ मौजूद है नुमान रशीद साहब, जो कि वो भी एक मॉडल हैं। ठीक है। अच्छा नुमान, आप भी सोनू के साथ थे इसी उसमें जर्नी में जो अभी हुई है, कराची का जो जी। फैशन शो हुआ? जी, जो बीच व्यू क्लब पे हुआ है फैशन शो, तो मैं सोनू भाई के साथ ही होता हूँ। सोनू भाई के साथ थे। अच्छा सोनू भाई को असिस्ट भी करते हो या सिर्फ एज अ मॉडल काम करते हो? नहीं, सोनू भाई के साथ मैं बहुत कोऑपरेटिव हूँ और वो भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव ठीक है, है। ठीक है। वो यहाँ तक लाने वाले मेरे को सोनू भाई हैं। अच्छा ठीक। अच्छा इसी के साथ साथ अब हम हानी नाम है जी। हानी। हानी मुझे ये बताएं कि ये हानी पक्का वाला नाम है, ड्रामा देखने के बाद रखा था? वो तो खानी था वैसे। वो खानी है। हाँ जी, जी जी, मेरा नाम हानिया राजपूत है। हानिया राजपूत है, ये भी हानिया। राजपूत बैठे हैं, ऐसे ही है? अच्छा, मालिक है वो। अच्छा नहीं, मैंने कहा बंदे को बंदा चेक भी कर लेता है। मतलब अपने एक वाला बार- बंदा, अपना वो बंदा अपने click ही नहीं कर बंदे का जाता। नाम। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि चेक करूँ कि बंदा गुम तो नहीं हो गया या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जब सामने ग्लैमर बैठा बंदा वैसे ही हो जाता है। नहीं तो नहीं, मैं- ऐसा नहीं है जुनेद भाई, देखो ये। नहीं, टेस्ट करना देखिए, बहुत जरूरी है, देखिए। टेस्ट करना होगा। बस अब मैं नहीं बोल रही कुछ, ये इसके ये अपना ही बंदा अपनी बजा रहा है। अच्छा जी, हम हानी की तरफ आते हैं। हानी मुझे ये बताएं कि सिर्फ आपको एक्टिंग का शौक, सॉरी मॉडलिंग का शौक है, एक्टिंग में अभी दिल करते मॉडलिंग के अलावा एक्टिंग का भी बहुत शौक है और सोनू भाई ने हमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट किया और इस फील्ड में लाने वाले भी हमें वही हैं। कितना टाइम हुआ इस फील्ड में? मुझे तकरीबन 3 माह हो गए हैं। 3 माह हो गए जी। तो 3 माह तो कुछ भी नहीं होते हैं। 3 माह तो ऐसा होता है कि जनवरी या तो कि मार्च आ स्टार्ट ही है। लेकिन सर जितना सोनू भाई ने हमारा साथ दिया है, मतलब हमें
और इतना साथ देने के बाद ही हम आप लोगों के साथ इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, तो आप अच्छा, फिर खुद सोनू की मैं एक बात बोलूंगा, सोनू इतना साथ देता है कि कभी कभार साथ ले जाता है, कहता है सामान उठाओ मेरा, तो कभी ऐसा आपके साथ नहीं है? नहीं वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ऑलरेडी हमारा सामान उठाते हैं वो। नहीं, सोनू के देखिए मेरा तो दोस्त है ना, तो मैं तो ऐसी बात कर सकता हूँ। आपको तो उस्ताद है, उस्ताद ये देखिए मेरा कजन है जो भी है, लेकिन जब ऑनेस्टली अभी मैं इससे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। लेकिन अनम, एक बात मैं आपको बताऊं कि जहाँ हम बात कर रहे होते हैं मॉडलिंग की हवाले से या कुछ ड्रेसिंग की बात कर रहे हो, तो वहाँ मैं इसको डांट भी देता हूँ, ठीक है, ऑल्दो ही मुझसे बहुत लंबा है, मैं लेकिन भी मसला शिकार हो चुकी हूँ, बेफिक्र रहें। नहीं, एक्चुअली गलती पे डांटना ये कोई डांटना नहीं है, ये आपको सिखाना है। जबरदस्त, ये होता है अच्छा बच्चा। अच्छा देखिए, सुबह सुबह का टाइम है, फन तो हम करेंगे आपके बिल्कुल। साथ। अच्छा, एक चीज होती है, मैं बड़ा फीका शो नहीं लेके जाता, ये अनम का भी एक चीज होती है, जब अनम ने स्टार्ट लिया था, अब अनम भी ना बीच में जुगते मारने लग गई है, तो मैं ये कहता हूँ कि जुगत जो है ना वो एक बड़ी आपके लिए मेडिसिन या एसिड का काम करती है, जो कि आप बैठे हुए, जैसे ये कोने वाला भाई बड़ा गुस्से में लग रहा है मुझे कि ये या तो मुझे मुक्का मारेगा या कुछ करने का सोच रहा है, इसकी आंखों में मुझे लग रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होगा। मॉडलिंग वाला एटीट्यूड है, अच्छा, attitude मॉडल्स वाला। अच्छा, वो दिखाना है कि मैं मॉडल हूँ, मैं मुझे सही करूंगा, फिर मैं नहीं, हमने इंट्रो दे दिया, आप मॉडल है, हम अभी ना दिखाएं। अच्छा, ये ऐसा बताओ कि कुछ नहीं। किस चीज की मॉडलिंग अभी पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमें देखें, मुझे बड़ा एक 2-3 शोज मैंने देखे, मैं किसी शो को बुरा नहीं कहता, अपनी चीजों को ओन करना सीखो। आप पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, पाकिस्तान का खाते हो, ऑल्दो पे करते हो, दुनिया में कहीं पे भी जाओगे पे करिए खाना होता है, ठीक है ना, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आप पाकिस्तान में रहकर अपने लोगों को प्रीच क्यों नहीं करते? ऑनेस्टली अगर मैं अपना आइडियल किसी को बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है नादिया खान। वो बैठकर शो करती है, उसको मैंने कभी डांस करते हुए नहीं देखा, ठीक है, वो डांस का शो भी हो रहा है, वो कुछ भी हो रहा है, वो सीट पे बैठती है, ठीक है। मुझे भी इन चीजों से थोड़ी सी एलर्जी होती है कि मैं उठकर क्यों जाऊं। मैंने यहाँ पर एक शो किया 14 अगस्त का, हाँ। आनंद से भी मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा ना आपको डांस करना है आप जाओ, मैं सीट पर हूँ, अच्छा लग रहा है, मैं सीट पर बैठा हूँ ना, तो मुझे मेरी जो आइडियल है वो नादिया खान है। तो ऐसे आपका भी कोई आइडियल होगा? फिरोज खान। फिरोज खान है, बिल्कुल। तो इसी तरह उनकी तरह बात कर रहे हो तो मुझसे ऐसे नहीं हुआ है कि- क्योंकि Styling भी उनका उनकी तरह ही की हुई एक है। एटीट्यूड और उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बड़ी पसंद अच्छा, है। आपको कितना अर्सा हो गया मॉडलिंग फील्ड में? 8 मंथ हुए। 8 मंथ हो गया, अभी 8 मंथ में ना इतना एटीट्यूड मत लाओ, ठीक है, क्योंकि वो फिर निचोड़ के तोड़ देते हैं बंदे को ना, ठीक है, तो इतना एटीट्यूड 8 महीने में अच्छा है। फिरोज खान ने बहुत अच्छा, एक चीज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत मशहूर चल रहे हैं आज और आप हर दूसरे ड्रामे में उनको देखते हैं, ठीक है, नाम ले लूंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो उनके बारे में मैंने जब उनकी लाइफ को पढ़ा तो वो बंदा ऐसा था कि जैसे अनम अगर प्रोड्यूस करी किसी चीज को तो मैं ले जाता हूँ ना सर के पास। 12 साल उस बंदे ने ये काम किया है, आज उसका एक ड्रामा सुपर हिट गया तो हर एड में आप उनको देख रहे होते हैं, ठीक है। आप अगर बात करें, मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मैं बात करूंगा फैसल कुरैशी भाई की कि अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखे, रोल मॉडल है आप भी। उन्होंने बताया कि जब उनका एक शूट था जिस पर सेकंड साइड पर शान जो है हमारे फिल्म के हीरो, वो एक गाना शूट कर रहे थे, उसमें उन्होंने नीचे हाई नेक पहना था, ऊपर लेदर जैकेट पहनी थी, तो इनको एक शूट करना था जिसमें सीन था कि वो दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा सर्दी है वहां पर, उनके पास कपड़े नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि शान भाई ने अपना शूट खत्म करने के बाद मुझे इशारा किया कि रुक जाओ, कहते मैं रुका तो मैंने कहा शायद कैंसिल करवाएंगे या खुद आगे करेंगे, कहते आने के बाद फैसल भाई ने कहा कि आने के बाद शान ने कहा कि ये कपड़े पहनो, तुम्हारी और मेरी जिसामत एक जैसी है, क्योंकि शान भाई लंबे हैं थोड़े से, तो उन्होंने कहा कि शर्ट को अंदर टक करो, ऊपर से जैकेट पहनो, काम हो जाएगा। ये वो लोग हैं, लेजेंड्स हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज पढ़कर भी कि अपना आप जो भूल जाते हैं ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपके लिए और आपके लिए भी मैं यही कहूंगा कि इसके लिए मैं, आप बोलोगे कि ये इसको अभी हमने कदम नहीं रखा है, ये इसका पहला स्टेप है, ये बहुत इसरार के बाद यहाँ पर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक शो चल रहा है जो कि आपने भी देखा, मेरी कामयाबी, मैं इसको एक अरसे से, 1 साल से इसके पीछे लगा हूँ कि ये पाकिस्तान से गया, वापस आया, फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा जब मुझे फील होगा, अभी भी मैं इसको, जब मैंने शो शुरू किया मैंने कहा आना है आना है आना है, और कल परसों हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई है तो मैंने कहा नहीं आना तो भाई क्लियर करो, तो आज ये मेरे इसरार पर यहाँ मौजूद है, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दी आ गए तो लेकिन एक चीज है कि मैं इसके लिए बोलूंगा कि आपको अभी एटीट्यूड नहीं दिखाना, बिल्कुल, ठीक है। देखो आपको कोई भी फील, एक चीज होती है ना कि जब आप किसी की कमजोरी बन जाते हो, जैसे कि आपका ऊपर अगर उन्होंने कहा कि ये वाला हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा, खुद बनाया बनवा के खुद बनाया, बड़ा नाइस बंदा है, मेरे तो बाल ही नहीं बनते, मेरे तो बाल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ये फिर इससे मैं हेल्प लेता हूँ कि अनम क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो ये अच्छी चीज़ है कि सेल्फ ग्रूमिंग आनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम खानी की तरफ आते हैं।
हानी। अच्छा हानी, अच्छा जी हानिया बोल दें आप। हानी निकनेम है, मेरा घर में ये यूज तो होता है। वैसे नाम क्या है? हानिया। 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 अच्छा हानिया, ये बताओ कि मॉडलिंग में आई हो तो साथ आपकी स्टडीज जारी हैं? स्टडीज तो सर मैंने कंप्लीट कर ली ऑलरेडी, 20 ईयर अच्छा, एज। आप मुझे 12-14 साल की लग रही हैं। उफ, आप क्या खाती हैं? मैं खाना ही खाती हूँ सर। यानी कुछ होता है ना कि मतलब चीज़- कि आप डाइट लेती हैं या अपनी हेल्थ का कुछ भी नहीं। ज़्यादा? कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताओ कि पढ़ा कहाँ तक है? सर मैंने एंटर किया। इंटर किया। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊंगा, देखो पूछने का मकसद किसी को डिग्रेड करना नहीं नहीं, होता, नहीं, ठीक है? no। देखो एक चीज होती है कि पाकिस्तान का नाम कैसे बुलंद होगा। बिल्कुल। पाकिस्तान का नाम कैसे बुलंद जब होगा, आप तो हम पढ़ेंगे- पाकिस्तानियों पे डिपेंड करता है, पढ़ेंगे। पढ़ने के अलावा। नहीं पढ़ने के अलावा देखो एक चीज है, आपको अगर इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करना है, ठीक है, मोबाइल सब कुछ नहीं होता, बिल्कुल। ठीक है? हम लोगों का जिंदगी में क्या है कि मुझे एक ये एंड्रॉयड मोबाइल है, एक सेब वाला मोबाइल है और एक सेब के बगैर मोबाइल है। नाम नहीं लेंगे क्योंकि ब्रांडिंग हो जाती है, ठीक है? अब सेब वाला जिसको चलाना आ गया, अरे ये तो सेब वाला मोबाइल चलाता है। भाई सेब वाला मोबाइल आप चलाते हो, आपने उसको तख्लीक नहीं किया, उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो आपको नहीं पता कि क्या है, बस आपने यूज कर लिया, मुझे स्लोमो बनाना है, शो ऑफ के लिए आपने ले लिया। ठीक है? और आपका फोन भी उसी वक्त बजता है जब वो 3 पीछे कैमरा वाला मोबाइल निकलता है, सेब लगा होता है पीछे, तो आपका फोन भी वहीं पर बजता है। तो शो ऑफ इज डिफरेंट थिंग, लेकिन पढ़ाई कभी भी नहीं रुकती। ये बात है, लेकिन सर अब सुबह सुबह का टाइम ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए, तो घर की कुछ जिम्मेदारी होती है जिनकी वजह से हम नहीं कर पाते। जरूरी नहीं है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं इंटर कर के पाते। बाद नहीं देखो चंदा, मैं एक बात आपको बताऊं, हिम्मत मर्दा तो मदद मदद खुदा, खुदा। ये मानती हो, जी, जी। ठीक है? जी, वो तो बिल्कुल। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगा कि इंटर के बाद आप बैचलर्स करो, आप मास्टर्स करो, आप शॉर्ट कोर्सेज करो। आजकल आप प्राइवेट्स मोबाइल ले यूज लें, करते हो, हाँ। जी। ये जो पड़ा हुआ है इसको सामने नहीं करने का ब्रांडिंग हो जाएगी, लेकिन ये एंड्रॉइड मोबाइल है, या वो एक होता था टा टा डर करके आवाज आती थी कि वो मैसेज आ गया, फोन आ गया, ये एंड्रॉइड मोबाइल है ना, इसके ऊपर आप YouTube पर जाओ, आपको फ्री कोर्सेज ऑफर होते हैं, बिल्कुल। विद इन द 15 मिनट्स आपके 5 दिन की क्लास से आपको कोर्स हो जाता है। कुछ ना कुछ तो आप न्यू सीखो, ये कि करना है। आगे आपके लिए ही काम आएगा। Already। क्योंकि अगर देखो पक्की मोबाइल के पक्की फायदे बात हैं है। तो नुकसान भी है हमारे लिए। ये चीज होती है जो देखो, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो मैं अपना फर्ज पूरा नहीं करूंगा, बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह ताला को वो औरत हो या मर्द हो, वो बहुत बुरा लगता है कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो आगे शेयर नहीं दे। ना करे, शेयर ना करें। ठीक है? आप बताओ आपने कितना पढ़ा मेरे भाई? मैंने भी सर इंटर किया है आगे पढ़ना है, छोटे छोटे बिल्कुल। कोर्सेज करने हैं हमने। और मैं अभी लकी वन में भी जॉब करता हूँ, जबरदस्त, एडमिन ऑफिसर हूँ मैं वहाँ पे, माशाल्लाह, लकी वन एडमिन उस पे मैनेजमेंट में। ठीक है। लकी वन मॉल है ना तो सर। बताओ क्या कह रहे हैं कि हम ना आए वहाँ, ये बताना चाहिए जिस तरह आप जिस दिन आएंगे आप मुझे कॉल करें, मैं आपका बहुत अच्छा, अच्छे से आपके वेलकम real eyes करूँगा। लेंसेज नहीं, लगाए नहीं, अच्छा Lenses ये है। बताओ कि लेंस लगाते हुए प्रॉब्लम नहीं होती? जब लगाते हैं तब होती है अच्छा, थोड़े कितनी से, देर लगती है? 2-3 मिनट, हाँ मुझे तो आदत होगी कि मैं तो ऐसे ही लगा लेता हूँ। मिनिमम 2 मिनट्स। अच्छा, क्योंकि बस थोड़े मैं से खैर आंसू eyesight निकलते वाले हैं। लगाता हूँ। मैंने लाइफ में आज तक लेंस नहीं तो लगाई। मुझे आईसाइट का प्रॉब्लम मुझे लगाने पड़ता, तो मेरा ये है कि मुझे आदत हो गई है, ठीक है? जी। हम जुनैद की तरह नहीं, कहीं सो ही ना जाइए बंदा भी। अच्छा जी जुनैद, मुझे ये बताओ कि बस आप तो लेंसेज वगैरह नहीं लगाते, अच्छा इसको मुझे ये बताओ कि अगर हम बात करते हैं, आप इसको ट्रेडिशनल में देखो तो जहाँ पे भी जाने की बात होगी शलवार कमीज पहनता है, क्योंकि प्राउड टू भी पाकिस्तानी, और जबरदस्त। इसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे इसकी ये आदत तो बड़ी फिर पसंद आज है। भी आना था ना नहीं, उसे। आज तो मैंने बोला था, मैंने कहा भाई थोड़ा सा आपको बॉडी तो नजर आए कि हमारा बच्चा जिम कर रहा है, तो हमारे जो देख अच्छा, क्योंकि इनका जो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये आया है शो पे, तो जो इनके स्पॉन्सर हैं उन्होंने इनको बोला है कि आपको हमें फीचर आउट देखना तो है, आप कर क्या रहे, तो वरना ये मुझे बताओ, लड़के होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी ये चीज़ कि आप पाकिस्तान की चीज़ों से बहुत प्यार करते हो, तो मुझे ये बताओ कि कुछ लोग एक दफ़ा हम बात कर रहे थे, प्रॉब्लम नहीं होती पहनने में, तो उनको आंसर ऑन एयर दो कि सलवार कमीज कैसी लगती है पहनते हुए? यार पहनने में देखो प्रॉब्लम, जिसको नहीं वेयर करना उसके लिए प्रॉब्लम होगी। मैं भी ज़्यादातर वेयर नहीं करता, बट कहीं आना जाना हो तो मैं बहुत ज़्यादा कमीज शलवार ही वेयर करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी है। आपको proud to be अगर पाकिस्तानी। माना कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आई प्राउड टू बी पाकिस्तानी, हमें अपनी चीज़ों को केटर करना बिल्कुल। चाहिए। ऐसा ही है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ कि आजकल की जो जनरेशन है, अगर हम उसकी बात करते हैं, अच्छा पता कख नहीं होता चीज़ों का, ठीक है, लेकिन ब्रांड ज़रूर बताना, ठीक ऐसा है? ही है। अब जब चीज़ों को हमने बाइकआउट किया तो उसके बाद हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की कदर आई या नहीं है, ये बताओ। एक्चुअली अभी जिस तरीके से मैं कहना नहीं चाहूँगा कि अभी बहुत सारी चीज़ें बंद हुई हैं बाहर से, आपको भी पता होगा, हर चीज़, हाँ। हर चीज़ बैंड हुई हुई है। तो इस वक्त हमें अभी मैं रिसेंटली एक चीज़ लेने गया,
मैं ढूंढ ढूंढ के वो थक गया, ब्रांडेड थी नहीं मिली मुझे, एक ब्रांड था, मैं क्यों नाम ढूंढा ब्रांड में, लोकल में ढूंढो ना, मैंने यही बोला। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं एक चीज यूज करता था, वो मुझे नहीं मिली। हम यूज टू हो चुके हैं ना उन यूज टू चीजों हो के। चुके हैं उस चीज के। अब वो चीज जब ढूंढने गया नहीं मिली, अब ऑब्वियसली मैं नहीं, मेरे जैसे 10 होंगे, मैंने वो लोकल ब्रांड की ली, जबरदस्त। क्योंकि अब लेनी तो है ना, जरूरी है, और अपने हम पाकिस्तान को फिर प्राउड फील कराएंगे ना कि अपनी चीज ले रहे हैं हम। मैं यही बोलता हूँ जुनैद कि हमारे अंदर ना यही बहुत ज्यादा फुकदान है कि हम अपनी चीजों को ओन नहीं करते। हमने खुद ही हमने खुद आपस अपनी में चीजों सबको को खराब dominate किया बहुत है, किया हमने लोगों को तरजीह दी, ऐसे हमने ही है। हमारे मुल्क को नहीं दी। ऐसे और ही है। अगर आप किसी भी दूसरे पड़ोसी मुल्क की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो अपनी ही चीजों को प्रमोट बिल्कुल। करते हैं, ठीक सही है। होता है, सही अच्छा, एक चीज और मैंने देखी, मैंने बड़ा एक चीज को नोट भी किया कि उन्होंने अगर कोई भी, जैसे अब इसने ज्वेलरी पहनी हुई है, हाथ में पहना हुआ है, ब्रेसलेट पहना हुआ है, अच्छा वो पहनेंगे कहीं का भी, ये हमारे इस अपने मुल्क का है, ठीक है। वो कितनी दफा लोगों का नीचे से चेन लटकती हुई नजर आ गई कि ये मेडन कहाँ का है, लेकिन मसला ये कि अपने मुल्क को खुद प्रमोट करो, बिल्कुल। ये चीज होती है। आप बताओ कि आप प्रमोट करते हो अपनी चीजों को? बिल्कुल। जिस तरीके से अभी सारी चीज़ें सब बैंड हो गई थी, तो हमारे घर में सब ने यही बोला है कि अब कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा, सही। इवन कि कुछ भी नहीं आएगा, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं आएगी, जो पाकिस्तानी ब्रांड है हम लोग वही यूज़ कर अच्छा, रहे मैं हैं अभी तक। एक चीज और ऐड ऑन करूंगा कि एक वो आप दीवार पे देखते हैं कि वो एक मुर्गी वाला है, जिसकी मुर्गी बड़ी मशहूर है, चाचू है उस पर तस्वीर पे, समझ गए होंगे आप। जी, जी, जी। अब उन्हीं चाचू की जगह पे हमारे लोकल एक ब्रांड ने उसी नाम को यूज करते हुए अपना नाम चेंज किया, ठीक है। बिल्कुल। तो लोगों का एक भाई अभी उसने स्टार्ट किया, ठीक है ना। बिल्कुल। बच्चा जब पैदा होता है तो हो सकता है वो पायलट, इंजीनियर या वो किसी भी रेलेवेंट फील्ड में बने। जी। जब आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो भी हैं, फौज के जो सरबराह हैं, ये जब पैदा होते तो पैदा होते साथ थोड़ी अपनी अम्मी को सलूट कर दिया था। बिल्कुल सही। बचपन गुजरा, उसके बाद उनकी आदतों से पता लगता है कि बच्चा क्या बनेगा, क्या बड़ा होकर, बनेगा। ठीक है। तो आपने अभी वो फॉर्म्ड हुआ है, उन्होंने उस चीज को फॉर्म किया है। बिल्कुल। अच्छा, वो टेस्टी नहीं है, हाँ। अच्छा वो जूसी ही नहीं है, तो जूस क्या मतलब? आप उसको दरअसल orange सर juice डाल के हमने देते हैं। अपना माइंड सेट ऐसा कर लिया है, KFC खाएंगे तो हमें मजा हमने आएगा नाम नहीं लेना, मैंने नाम इसलिए नहीं इतनी लेना लंबा है हमें। इतनी लंबी तमीज बांध दी कि हमने नाम नहीं लेना। बस, और वो खाएंगे तो हमें मजा नहीं आएगा। नहीं, एक चीज होती है ना, देखो मैं फिर वही बात बोलूंगा कि आप ABC खाएं या CDE खाएं, ठीक है, आप फिर भी पाकिस्तानी, ठीक है, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम जो है वो बाहर की जो भी, अच्छा ये बाहर का प्रोडक्ट हम खाएंगे, जबकि पाकिस्तान के आम के दुनिया में लोग दीवाने, बिल्कुल। ठीक है। पाकिस्तान के यहाँ से जो लोग जाते हैं, आप देखेंगे जिनकी छोटी फ्लाइट्स होती हैं, दुबई है, ओमान है, कतर है, वो यहाँ से इवन दो केलों का स्टॉक भी लेकर जाते सब्जियां हैं। हमारे यहीं से जा रही होती है और हम ही सब्जियों को अवॉइड करते हैं कि बिल्कुल। नहीं, हमें ये नहीं खाना, हम नहीं खा सकते। आप यकीन करें कि मेरे को जाना कि जुनैद इस चीज को वो करेगा कि जो मैं अभी हाँ जी, आपको बताऊं, जी, जी। रिसेंटली हसन गया है, जी, पता है आपको, जी, जी। दुबई गया है वो। यहाँ से मेरे साथ लास्ट टाइम जाते हुए नाइट में हम निकल रहे थे, उसकी 2 बजे की फ्लाइट थी, तो हम कोई 9-10 बजे के टाइम हम घर से निकले, तो उसके एक दोस्त की वहीं से दुबई से कॉल आ गई कि यार हसन आते हुए 2 किलो अमरूद लेकर आने लाड़काना के। जबरदस्त। जो वो यहाँ से अमरूद लेकर वहां गया, देखो अब वहां पर ये चीजें प्रोवाइड नहीं है। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि कराची के अंदर या पाकिस्तान के जो देसी लहसुन मिलता है, हाँ। उसकी बहुत क्वालिटी है। बाहर अगर आप अरब ममालिक में जाते हैं तो अगर आप किसी को ये चीजें गिफ्ट करते हो, वो बहुत खुश होता है। खुश होते हैं, बिल्कुल। अब आप कराची से जाएं, आप बैनुल अक़वामी किसी भी जगह पर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि सोनू अभी हमें अमेरिका से नजर आ रहे हैं देखते हुए कैमरे के उस पार, तो हम अगर बात करें तो ये चीज होती है कि वहां पर अगर आप जाते हैं ना, उनको छोटे छोटे हैंडक्राफ्ट बने हुए होते हैं, जैसे कि जुनैद वो क्या होता है, वो कपड़े के जो बनाते हैं, सीनरीज वगैरह जो बनाते हैं, वो दें। आप किसी को लकड़ी के बने में कुछ चीजें दें, तो ये चीजें जो है वहां पर बहुत मैटर करती बहुत हैं। जी। तो ये चीज होती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं अपनी आप। बात बोले, मैंने तो बहुत एग्जैक्टली किया, तो मैं तो आपने हर चीज आप ही नहीं कंप्लीट कर दी, अब हम क्या बोले, आपने नहीं, आपको ऑलरेडी बात से बात- आप पूरी बात सही क्लियर की आपने बात। मतलब आप मुझे नंबर पूरे देंगी? मैं पूरे दूंगी। अच्छा जी, अब इस बारे में मुझे ये बताओ कि अब कौन सी ऐसी चीज में मॉडलिंग है जो करने का दिल चाहता है? यानी अब ये नहीं बोल देना कि मुझे जो है वो बुर्ज खलीफा के ऊपर से छलांग मारने का दिल करता है। ये बताएं कि आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैं साड़ी पहन के मॉडलिंग करूं, हाँ। मैं सलवार कमीज पहन के मॉडलिंग करूं, मुझे जो है वो जीन्स में ही करनी है, वेस्टर्न या में मुझे ही अच्छा करनी लगता है है, कि या- मैं पाकिस्तानी हूं तो मुझे सलवार तो नहीं होगी। नहीं हाँ, पाकिस्तानी। नहीं, सबकी अपनी सर, चॉइस है ना। already मैं पंजाबी हूँ, पंजाब से ताल्लुक रखती हूँ, पंजाबी हूँ, तो मैं ऑलरेडी यही चाहूंगी कि हमारा पाकिस्तान का जो लिबास है ना, शलवार कमीज और साथ में दुपट्टा, तो
इसका तो बस मजा ही अलग लाचा है पाना मॉडल कि आपने करने का। पंजाबी च लाचा पाना है, कभी पाया लाचा वाचा? नहीं, मैं लाचा वाचा नहीं पहनती, मैं शलवार कमीज ही पहनती हूँ। जबरदस्त। जी भाई आप बताएं। सर मेरा फॉर्मल शेरवानी हो गई, ये सबसे दूल्हा बनने का बहुत शौक है मेरे को। शेरवानी हो गई, 3 पीस हो गए, मगर शेरवानी पे मेरा ज़्यादा वो होता है क्योंकि एक अच्छी लगती है लुक वाइज। तो फिर शादी वादी का प्लान है या बस उसी वही पहन के खुश हो जाते हैं? बस अभी वही बोर हो चल जाते रहा हैं है। बेचारे, जो शेरवानियां इतनी पहन लेते हैं कि अपनी शादी में दिल ही नहीं करता पहनने का, ऐसे ही है। नहीं तो फिर शादी में कुछ अलग करेंगे ना, वो बोलेंगे शेरवानियां बहुत पहन ली। इस बार साड़ी पहन न्यू कर आ ट्रेंड जाओ। आप ले मुझे आएंगे। कैसे अच्छा लगे, साड़ी पहन कर आ जाओ भाई। ये न्यू ट्रेंड लाएंगे हमारे लिए। नहीं, शादी का भी तो अभी कोई भी माइंड नहीं है, मेरी बात बस है। अभी क्या नाम है शो अगर उसी अभी में। देख लोगे तो घर जाके मारनी पड़ेगी बच्चे को कि हमने प्रमोशन के लिए भेजा, ये तो रिश्ते ढूंढ के आ गया बच्चा। तो बस उसी में खुश हो जाते हैं हम उसी में पहन के क्योंकि दूल्हे भी modeling में। साथ होती हैं और दूल्हे वो वाले ख्वाहिशें पूरी हो जाती है बस। हाँ, बस वही हो जाए वो बेहतर है, शादी ना हो। अच्छा मेरी एक बात सुनो, फिर अब जुनैद से भी इस सवाल का जवाब लेंगे कि आप जब ग्लोबली मूव कर रहे होते हो ना जिंदगी में, तो आप अच्छा भी देखते हो, बुरा बुरा भी देखते हो। देखते हैं सर। तो अगर हम आपसे सवाल करते हैं कि शादी की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो अपनी पसंद से करोगे या घर वालों की पसंद से? वो सर एक मुश्किल सवाल जुमला तो है नहीं ना कि जिंदगी में तो लाखों आएंगी पर अपनी वाली तो अम्मी लाएंगी। नहीं अम्मी लाएंगी, लेकिन आपका कुछ कहते हैं ना, अम्मी को भी उस टर्न पे चढ़ा देते हैं, आप इस वाले पोल पे जाएंगे, उधर ही उसी घर पे जाएगा। हाँ, एड्रेस आप नहीं। बता देना कि मेरे नहीं। दोस्त ने ये एड्रेस बताया, वहां जाके देखिए तो सही। अम्मी के नहीं। पसंद से। अम्मी की पसंद। आपका? सर मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी नहीं है। पसंद से हुई है या? घर वालों को भी पसंद से अरेंज मैरिज भी और लव मैरिज भी दोनों ही हो चुके हैं, ऑलरेडी 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब ठीक है। तो दोनों तरफ से ही हो चुका है। ठीक है, मतलब अरेंज थी बट लव हो गई है। तो मुझे ये बताएं कि फाइनल पेपर कब दे रही हैं आप, कितने अरसे बाद? अभी तो कोई इरादा नहीं बेचारा है। बंदा देख रहा होगा शो, इसने शो पे भी जाके बात नहीं की। जी जुनैद, हम जुनैद की तरफ आते हैं। जुनैद के लिए ना जिस शादी में ज्यादा प्रपोजल काफी आते हैं, लेकिन ये भी आप खुद करोगे या अम्मी अब्बू की पसंद? ये आप करवाएंगे। मैं नहीं कर सकता। इसकी हम करवाएंगे, फिर ये आपकी नहीं, करवाएंगे। इसके लिए हम एक बात मैं बोलूं कि ये नहीं कि रिलेटिव की बात करें, बहुत ज्यादा एहसास करने वाला बच्चा चाहिए। मैं इसके लिए एक बात जरूर कहता हूँ कि कभी मेरी भी तबीयत खराब होती है ना, कि कभी अच्छा इवन तो क्योंकि आपको पता है इशू ब्लैक का, अच्छा वैसे ही कभी कभार सीढ़ियां चढ़ के भी तबीयत तो नहीं खराब हो रही है, मैं बाइक कभी तो छोड़ दिया करो। तो इसी के साथ प्रोग्राम में अब टुवर्ड्स टू एंड है हम, अच्छा ठीक है? मैं एक बात कहूंगी जी, जुनैद जी। भाई कि इसका जूठा पानी जरूर पीजिएगा प्लीज। और जी जुनैद, आप जाते जाते क्या कहेंगे और क्या आपकी जिंदगी में आप आगे करना चाहते हैं? मेरे करने को बेसिकली आपके सामने ही हर चीज आपको पता बिल्कुल, है, बाकी बिल्कुल। मैं आपको हमें बताना भी बताएं। चाहूंगा कि अभी मैंने जैसे कि आपने खुद ही बताया कि मुझे काफी सारी ऑफर्स थी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं खाली इसी वजह से रुक गया कि मैं जिस टाइम ऊपर जाऊं मैं पूरा प्रॉपरली एक रेडी होकर जाऊं कि मैं आगे जाकर मार ना खाऊं कहीं। जबरदस्त मैं जबरदस्त। इसी वजह से बस रुका हुआ हूँ। इंशाल्लाह ईद तक की है और वेट, ईद के बाद इंशाल्लाह सेटअप लेंगे। इंशाल्लाह, अच्छा मुझे एक चीज और बताओ कि रमजान करीम में भी जिम कैरी ऑन रखोगे, ऐसा ही है? मुझे कितने में मारोगे ये बताओ। ये मैं ऑन एयर इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये सारी चीजें काट काट के मैं इसको सेंड करूंगा कि भाई आपने यहाँ पर ये बोल कर आए थे, बताओ। नहीं, रमजान के अंदर, रमजान में तो टाइमिंग भी वैसे लेट नाइट तक जिम ओपन रहता है अपना, तो आगे से कोई मसला ट्रांसलेशन भी नहीं होती है, पूरी बात। सहरी से पहले करके आ जाएंगे, उसके बाद सहरी में आके बैठ जाना, आपको इशू नहीं है। ये देखिए, मैं आपको मुझे ड्रॉप ना करने, शो से वीकेंड ड्रॉप की सर्विस मेरी है, आपकी डॉट मेरी है। नहीं नहीं भाई ऐसा ना करें। और भाई इसी के साथ जुनैद बहुत अच्छा लगा बात करके, और इंशाल्लाह आप आते रहना है, इंशाल्लाह, जब मैं बुलाऊंगा आपने इंशाल्लाह। आना है, क्योंकि देखो एक चीज ये होती है कि जो हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है ना, जो दिखता है वो बिकता है, ऐसे तो ही। हमें मार्केट से आउट नहीं होना। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखो, जीते रहो ब्रो, लव यू। और जी आप क्या कहना चाहेंगे चाहते चाहते? क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस सर मेरे को मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना करियर बनाना है सही और इंशाल्लाह इसी को बोलने की कोशिश करो, क्यों नहीं, कलेजा में को आ लोगों रहा को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस फील्ड में आए, और आए तो क्यों आए, क्या करना मैम लोगों को चाहिए? यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो अपना टैलेंट को वेस्ट ना करें, सही, बिल्कुल इसमें अपना टैलेंट को आजमाएं आप लोग। अपने पोटेंशियल को आजमाएं जी कि आप कर सकते हैं या कर नहीं। सकते हैं या नहीं कर सकते, वो करना ना करना अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी सर यही कहना चाहूंगी कि जो लोग के अंदर टैलेंट है वो भी आए, और जो घर वाले, जैसे मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं ना ऑलरेडी, वो जो लोग अभी देख रहे हैं
कोई अपने बच्चों को ऐसे सपोर्ट करे, उनको बढ़ने दे, टैलेंट उनको बाहर आने दे। सही। जैसे हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ होना चाहिए यार, हमारा पाकिस्तान अपना है तो हम बनाना चाहिए इसको। वो गर्ल्स के लिए होता है सही। कि गर्ल्स को नहीं घर वाले ट्रस्ट करते, तो ट्रस्ट करना चाहिए गर्ल्स पे। नहीं, घर Parents वालों को। को जो है लड़कियों पे तो अपने ट्रस्ट होता है, जी। बाहर के लोगों बाहर पे के नहीं नहीं होता। होता। मैम देखिए, देखिए अगर वो- हम सही हैं तो सब सही नहीं हैं। वो नहीं, ये बिल्कुल कहने की है। बात है ना। जी। देखो मसला ये होता है कि देखिए हम यहाँ बैठे हैं ना, हमें हम्म। लगता है हम सही तो सही, ठीक। लेकिन पीछे कितने बैठे हैं यहाँ नहीं बिल्कुल। दिखेंगे, लेकिन वो होंगे यहीं पर ही। बिल्कुल। ये जो दो पीछे लिखे हैं हम दोनों सामने बैठे हैं खुद ही लिखवा के लगे बोले। और जी आप दोनों से भी चाहेंगे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं यही चाहता हूँ कि देखिए आपकी उम्र जो भी हो, जब आप नया नया कदम रखते हैं ना, तो आप बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। आप फिर उसमें जूनियर होते हैं। अगर हम बात करेंगे अनम की, तो अनम आपसे सीनियर है, ठीक है, फील्ड में काफी पुरानी है। लेकिन अगर अनम अब मॉडलिंग शुरू करती है तो वो आपसे जूनियर हो जाएंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो मॉडलिंग सॉरी इसकी होस्टिंग की दुनिया में आगे हैं, वो अपनी मेकअप कैपेसिटी मॉडलिंग में आगे हैं। लेकिन अगर वो अब आकर मुझे कहती है कि जिशान कल या परसों मैं शूट करने जा रही हूँ, तो वो उसका पहला शूट पहला होगा, होगा, तो वो आपसे जूनियर हो जाएंगे। तो जो जूनियर है थोड़ा सा एटीट्यूड कम रखें, जिंदगी बड़ी आसान बिल्कुल। होगी। और जी इसी दुआ के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत के जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। आज इन लोगों को बुलाने का मकसद यही था कि अगर आप में भी है टैलेंट, आप भी चाहते हैं सामने आना, तो बिल्कुल मॉर्निंग डिलाइट का प्लेटफॉर्म आपके लिए बना हाजिर है। है। और बिल्कुल यही बड़ी चीज कि इन्हीं चीजों को हमने मद्देनजर रखते हुए आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया इन लोगों से। कि हम अगर भाई की बात करें, भाई का नाम दोबारा बताइएगा। नुमान। नुमान की अगर हम बात करें तो नुमान बहुत अच्छे फीचर्स के मालिक है, लेकिन बोलने में हेजिटेशन आ रही है। बिल्कुल। हमने यही चीज आपके सामने रखनी थी कि आपके अंदर अगर हेजिटेशन भी है तो हम मौजूद हैं आपके बिल्कुल। लिए, हम आपको प्रमोट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जब मॉर्निंग शो एयर पर जाता है तो कोई ना कोई देखता है और कोई ना कोई रेफरेंस आपको मिलता है। फर्ज करें किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने आपको नहीं देखा, एक घरेलू खातून ने आपको देखा और उन्होंने कहा कि नुमान जो है वो अली की तरह लगता है। अब वो बात होगी अली से, हो सकता है अली का कोई जानने वाला प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो जो कि ऐसी शक्ल की तलाश में हो, या आपकी जो हमारे साथ दोस्त बैठी है फीमेल, उनकी तलाश में हो कि उनके बाल बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, डेस्टिनी है, अल्लाह ताला किसी को भी कहीं से भी चांस दे सकता है। तो इसी दुआ के साथ मैं चाहूंगा इजाजत के बस लोगों को आगे बढ़ते हुए बढ़ने दें, ना कि उनकी हौसला शिकनी करें, हौसला अफजाई करें। क्योंकि जब आप हौसला अफजाई करते हैं तो वही चीज पलट कर आपकी तरफ आती है। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने की बात। जी, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी। जैसे कि प्रोग्राम के बीच में ज़ीशान ने कहा था कि कुछ लोगों ने कहा कि आप प्रोग्राम लेके बैठ गए हैं, तो मैं ये कहूँगी कि प्रोग्राम लेके बैठना बोलने में आसान है, उसे करना, उससे सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं है। और मैं कहूँगी किया हमने बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से किया, अपनी मेहनत से किया, ना कि मगरमच्छ के आंसू बहा के। हमने किया, बहुत अच्छे से किया, हमारी मेहनत, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारी मेहनत को पार लगाएंगे और रोने धोने वाले लोग रोते ही रह जाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं कल सुबह इंशाल्लाह नए मेहमानों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।